एक वन टू डिस्क्लेमर, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन, टाइम पास और दिमाग को रिलैक्स करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका मकसद किसी की भावनाओं, सोच, इज्जत, रिश्ते या पड़ोसी के कुत्ते को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। इस कहानी में मौजूद सभी नाम, किरदार, जगहें और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। इन्हें ढूंढने गूगल, फेसबुक या मोहल्ले की गली में मत निकल जाना। अगर किसी असली इंसान से कुछ ज्यादा ही मेल खा जाए तो समझ लीजिए किस्मत बहुत तेज है, कहानी नहीं। चेतावनी, सीरियस होकर पढ़ो। इस कहानी में कभी कभी थोड़ा सा एडल्ट कंटेंट, थोड़ा सा ड्रामा और ज़रूरत से ज़्यादा सस्पेंस हो सकता है। इसलिए ये कंटेंट 13 साल से कम उम्र वालों के लिए नहीं है। 13 जोड़ वाले ध्यान दे, पढ़ना सुनना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर दिल तेज धड़कने लगे तो पानी पी लीजिए, कहानी बाद में भी पूरी हो जाएगी। आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, कहानी के किसी भी पात्र को अपने बॉस, एक्स, रिश्तेदार या खुद से जोड़ना पूरी तरह आपकी कल्पना होगी। यह एक 100% फिक्शनल स्टोरी है। सच में, कसम से। अध्याय 1, कन्वर्टिबल सेल्फ ड्राइविंग फूड कार्ट और पैकेट वाली ब्रेजिया राइस नूडल रोल्स। एक समानांतर दुनिया, साल 2023, पौष महीने का 17वां दिन, दिल्ली। मोहित एक बेफिक्र इंसान है जो किसी भी माहौल में आसानी से ढल जाता है। हालांकि सिस्टम का उसके छोटे चाचा के पुराने पैडल वाले रिक्शे को एक ऐसी डाइनिंग कार में बदल देना जिसकी टॉप स्पीड 120 मील प्रति घंटा हो, वाकई में हास्यास्पद था। डिंग, कन्वर्टिबल सेल्फ ड्राइविंग डाइनिंग कार का मॉडिफिकेशन पूरा हुआ, वर्तमान क्वालिटी सफेद, कृपया इसे अपग्रेड करने के लिए और पॉइंट्स कमाएं। ये सुनने में किसी बहुत पढ़े लिखे सिस्टम जैसा लगता है जिसने एक टूटे हुए रिक्शे को इतना हाई एंड बना दिया। अपने पिछले जीवन की मृत्यु के बारे में उसके पास कहने को बहुत कुछ नहीं है, बस एक कॉर्पोरेट गुलाम की वही पुरानी कहानी जिसके पास कोई खास हुनर नहीं था और जिसकी अचानक मृत्यु हो गई। तब उसने बिना सोचे समझे फाइनेंस को अपना मेजर विषय चुन लिया था। बाद में उसने सुना कि कोई व्यक्ति लोगों को सही करियर और विषय चुनने की सलाह दे रहा है, लेकिन तब तक वह चूक चुका था। अब जब वह मर ही चुका था तो इस पर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं था, जो हो गया सो हो गया। अब उसके पास एक अच्छी कदकाठी है, लुक्स अच्छे हैं, एक कन्वर्टिबल सेल्फ ड्राइविंग कार है और साथ में एक चीट कोड भी। ऐसी शुरुआत में असंतुष्ट होने जैसी क्या बात है। अपनी गठीली एब्स पर हाथ फेरते हुए मोहित ने संतोष के साथ बुदबुदाया, शुक्रिया यमराज जी। डिंग, टास्क जारी, कृपया अगले 5 दिनों तक लगातार हवा सिंह पार्क में स्टॉल लगाएं और कम से कम एक सर्विंग ब्रेजिया राइस नूडल्स बेचें। टास्क के नाम, राइस नूडल रेसिपी दी जा चुकी है। टास्क पूरा न करने पर रेसिपी और याददाश्त वापस ले ली जाएगी। विशेष टास्क, अगले 100 वर्षों में कृपया भूख न लगने की बीमारी से जूझ रहे 5 मरीजों को अपनी मर्जी से खाना खिलाएं। वर्तमान प्रगति 0/5। टास्क के नाम, इंग्रेडिएंट कूलर बॉक्स सफेद दिया जा चुका है। टास्क पूरा न होने पर वापस ले लिया जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन खत्म हुआ, डाइनिंग कार पर अचानक एक सफेद फोम का बॉक्स प्रकट हो गया। इंग्रेडिएंट कूलर बॉक्स सफेद, इसके अंदर रखा कोई भी खाद्य पदार्थ 12 घंटों तक अपने बेहतरीन स्वाद और पोषण को बनाए रखेगा। मोहित वास्तव में सिस्टम को आई लव यू कहना चाहता था, लेकिन चूंकि सिस्टम में बातचीत करने का कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने अपना इरादा बदल दिया। सिस्टम के टास्क की समय सीमा को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये सामान मुफ्त के तोहफे हों, लेकिन क्या वह वाकई 100 साल तक जीवित रह पाएगा? वह कोई कछुआ तो था नहीं। रेसिपी मिलने के बाद उसे स्वाभाविक रूप से सामग्री तैयार करने की आवश्यकता थी। हालांकि सिस्टम की शर्त केवल एक पोर्शन बेचने की थी, लेकिन उसका बटुआ उसके चेहरे से भी ज्यादा साफ खाली था, इसलिए केवल एक पोर्शन बेचना असंभव था। सामग्री खरीदने के बाद उसका बटुआ पूरी तरह से खाली हो गया। यादों और भावनाओं के जुड़ने से उसे पता चला कि उसके छोटे चाचा, जो उसी के भरोसे थे, अभी भी अस्पताल में इलाज के खर्च के इंतजार में पड़े हैं। एक हिंदुस्तानी मर्द होने के नाते वह छोटे से एहसान का बदला भी पूरी शिद्दत से चुकाने में विश्वास रखता था। चाचा ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए उसे मेडिकल फीस का इंतजाम हर हाल में करना था। सब्जी मंडी ज्यादा दूर नहीं थी और सिस्टम की मदद से मोहित ने आसानी से ऐसी सामग्री खरीदी जो सस्ती भी थी और ताज़ा भी। अपने चाचा द्वारा किराए पर लिए गए उस पुराने जर्जा हाते में लौटकर वह तुरंत बिस्तर पर गिर गया और उसे नींद आ गई। बिस्तर पर लेटे हुए मोहित केवल 1 मिनट बाद ही अचानक सीधा बैठ गया। भोजन तैयारी ऑटो प्रोग्राम सक्रिय। मोहित के लिए अपनी वर्तमान स्थिति का वर्णन करना कठिन था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक दर्शक हो और उसका शरीर अपने आप काम कर रहा हो। कीमे को मैरिनेट करना, सॉस को धीमी आंच पर पकाना और फिर भिगोए हुए चावलों को एक छोटी पत्थर की चक्की से पीसना। दूध या सफेद चावल के घोल को धीरे धीरे नीचे बहते हुए देखकर मोहित का दिमाग असाधारण रूप से सक्रिय था। शरीर की सभी क्रियाएं उसकी मांसपेशियों की याददाश्त, मसल मेमोरी बन गईं और राइस नूडल्स बनाने की तकनीक और सावधानियां सीधे उसके मस्तिष्क में दर्ज हो गईं। सुबह 5 बजे मोहित की नींद ठीक समय पर खुली। उसने अपनी बांह को चिकोटी काटी, उसे महसूस हुआ कि उसकी मजबूत बाहें और भी ताकतवर हो गई हैं। डिंग, ऑटो प्रोग्राम समाप्त, 200 सर्विंग ब्रेजिया राइस नूडल्स तैयार।
200 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। वर्तमान स्तर LV2। मोहित को ये सिस्टम बहुत पसंद आने लगा था। खाना बनाने की तैयारी सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिक की जा सकती थी। पूरा होने के बाद उसे अनुभव अंक मिलते थे जिससे उसका लेवल बढ़ता था और हर लेवल के साथ उसका खाना बनाने का कौशल और बेहतर हो जाता था। उसे उम्मीद थी कि यह अच्छा सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। उसने सुना था कि दक्षिण भारत और कुछ अन्य क्षेत्रों में राइस नूडल्स दो तरह के होते हैं, एक ताज़ा बने हुए और दूसरे पैक किए हुए ब्रेजिया राइस नूडल्स। दिल्ली में दफ्तर जाने वाले लोग चाहते हैं कि वे 1 मिनट को पूरे दिन में बदल सकें, इसलिए इन पहले से तैयार ब्रेजिया राइस नूडल्स का बाजार ताज़ा नूडल्स की तुलना में बेहतर है। कूलर बॉक्स का ढक्कन खोलने पर अंदर हल्के क्रीम रंग के राइस नूडल्स की साफ सुथरी ढेरियां इस तरह सजी थीं कि किसी भी सफाई पसंद इंसान को तुरंत सुकून मिल जाए। संतुष्टि के साथ सिर हिलाते हुए मोहित अपनी कन्वर्टिबल सेल्फ ड्राइविंग कार पर सवार होकर निकल पड़ा। जिसे पहले पैडल वाली डाइनिंग कार पर चलाना बहुत मेहनत का काम लगता था, वह बहुत हल्का और फुर्तीला महसूस हो रहा था। मोहित की लंबी टांगें पैडल को तेजी से घुमा रही थीं और उसे रफ्तार का रोमांच महसूस हो रहा था। 1 घंटे का सफर घटकर 30 मिनट से भी कम रह गया था। हवा सिंह पार्क अपने आप में बहुत बड़ा नहीं था, वहां काफी बुजुर्ग लोग व्यायाम कर रहे थे। छोटा होने के बावजूद पार्क में सुबह के समय काफी भीड़ रहती थी क्योंकि यह कई बसों से मेट्रो के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रांसफर पॉइंट था। अभी सुबह जल्दी थी, फिर भी कई स्टॉल मालिकों ने अपनी दुकानें लगानी शुरू कर दी थीं। कुछ उबले हुए भुट्टे बेच रहे थे, कुछ गर्मा गर्म बान, पराठे और कुछ मोजे, कपड़े और छोटी मोटी चीजें बेच रहे थे। उनसे जान पहचान न होने के कारण मोहित उनके पास नहीं गया, बल्कि रुकने के लिए एक खाली जगह ढूंढ ली। चूंकि अभी जल्दी थी और दफ्तर जाने वालों की भीड़ आधे घंटे बाद आने वाली थी, इसलिए उसने पहले खुद कुछ खाने का फैसला किया। उसके शरीर ने पूरी रात काम किया था और उसका पेट पहले से ही खाली था। चिमटे का उपयोग करते हुए उसने ब्रेजिया राइस नूडल्स का एक टुकड़ा उठाया, उसे चॉपिंग बोर्ड पर रखा और उसे 6 बराबर हिस्सों में काटकर एक कटोरे में रखा और ऊपर से ढेर सारा सॉस डाल दिया। बिना सॉस के राइस नूडल्स में कोई स्वाद नहीं होता। बस एक निवाला लेते ही मोहित की आंखें खुशी से मिच गईं। राइस नूडल्स की एक सर्विंग खत्म करने के बाद, ये देखते हुए कि भीड़ का समय करीब है, मोहित ने अपना पुराना सेकंड हैंड फोन जेब में रख लिया। फिर उन मुड़े हुए गर्मा गर्म राइस नूडल्स को स्टीमर में रखा गया, जिससे जल्द ही गर्म भाप और चावल की सौंधी खुशबू निकलने लगी। डॉट 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 विजय एक 35 वर्षीय प्रोग्रामर था, लेकिन अपने झड़ते बालों, धंसी हुई आंखों और पीले चेहरे के कारण वह 50 साल का दिखता था। डेडलाइन के दबाव के कारण उसने रात 2 बजे तक काम किया और ऑफिस में ही सोने का फैसला किया। ये सिलसिला पिछले एक हफ्ते से चल रहा था। नींद के खुमार में विजय ने अभी अपनी आंखें खोली भी नहीं थीं कि एक अनोखी खुशबू उसकी नाक तक पहुंच गई। वह महक बहुत गहरी और भरपूर थी, लेकिन चुभने वाली नहीं थी। उसमें चावल की गर्म भाप वाली खुशबू थी, जो उसे उसके बचपन के घर के खेतों की याद दिला रही थी। अरे रुको, उसके घर में तो केवल सूखे खेत थे जहां गेहूं उगता था, चावल की महक कहां से आई? हैरान होकर विजय अपने सपने से जागा। उसने अपने सिर पर हाथ फेरा और वापस लेटने ही वाला था। लगातार ओवरटाइम ने उसे पूरी तरह थका दिया था, उसे बस आराम चाहिए था, खाना नहीं। नींद में डूबे हुए विजय को महसूस हुआ कि वह हल्की खुशबू उसके सामने एक दिखाई देने वाली लकीर की तरह बन गई है। खुशबू कम ज्यादा हो रही थी, लेकिन उसकी गहराई बनी रही, जिससे उसकी नाक बार बार फड़कने लगी। उसके पेट में हलचल शुरू हो गई और गुड़गुड़ाहट की आवाज आने लगी। रात भर उसने केवल कॉफी और 2 कप कड़क चाय पी थी, कुछ भी खाने की हिम्मत नहीं की थी। वह जानता था कि पेट भरने से नींद आती है, नींद से काम पर असर पड़ता है, काम पर असर पड़ने का मतलब है काम का पूरा न होना, काम पूरा न होने से बोनस नहीं मिलता, जिसका मतलब था न होम लोन, न बच्चे का दूध और न ही पत्नी के मेकअप का खर्चा। इन चिंताओं ने उसके बालों को किसी उस्तरे की तरह साफ कर दिया था। लेकिन अब वे सारी परेशानियां गायब होती लग रही थीं। पीछे रह गई थी तो बस वह सौंधी महक, मुंह में पानी और एक शोर मचाता हुआ खाली पेट। अध्याय 2। आप किस चीज के लिए लाइन में लगे हैं? अरे बाप रे, तुम इंसान हो या भूत? किसी के करीब आने की आहट महसूस कर मोहित, जिसने अभी अभी अपना फोन गेम खेलने के लिए निकाला था, मुस्कुराते हुए धंधा शुरू करने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही उसने नजरें ऊपर उठाईं, उसे एक ज़ोंबी जैसा दिखने वाला आदमी नजर आया और वह बुरी तरह चौंक गया। विजय ने मोहित की बात सुनी तो सही, पर उसने बुरा नहीं माना। उसने खुद को आईने में कई बार इसी हाल में देखा था और अब उसने सुबह सुबह आईना देखना ही छोड़ दिया था। भाई साहब, क्या बेच रहे हो? खुशबू तो बड़ी जबरदस्त है। मोहित ने तुरंत अपने चेहरे के भाव सामान्य किए और मुस्कुराते हुए कहा, इसे राइस नूडल रोल कहते हैं, मुख्य रूप से चावल, अंडे और ताज़ा मीट से बना है, एकदम साफ सुथरा। क्या आप एक प्लेट आजमाना चाहेंगे, भाई साहब? बात करते करते उसने स्टीमर का ढक्कन उठाया। भाप का गुबार उठा और उसके बीच में कई राइस नूडल रोल धुंधले से नजर आए। वे न केवल करीने से सजे थे, बल्कि उनकी पारभासी दूधिया सफेद परतें भी दिखने में बेहद साफ लग रही थीं। गुड़ गुड़ राइस नूडल रोल्स का असली रूप देखते ही विजय के पेट ने एक बार फिर उसे धोखा दे दिया और जोर से आवाज की।
इतनी नजदीक से वह सौंधी महक सीधे रूह में उतरती महसूस हो रही थी। भला ऐसी लज्जत को कौन ठुकरा सकता था। एक प्लेट लगा दो। धंधा शुरू होते देख मोहित स्वाभाविक रूप से खुश था। उसकी मुस्कुराहट इतनी चौड़ी थी कि लग रहा था कान तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल भाई साहब, मिर्च तेज रखूं? नहीं, बस सॉस थोड़ा ज्यादा डाल देना। मोहित ने बड़ी फुर्ती और सफाई से राइस नूडल रोल परोसे और ऊपर से सॉस डाल दिया, जिसे देखकर विजय को बहुत तसल्ली हुई। उसका पेट अक्सर खराब रहता था और बाहर का खाना खाने पर उसे अक्सर दर्द की शिकायत रहती थी, इसलिए वह खाने की सफाई और ताजगी को लेकर बहुत सतर्क रहता था। आमतौर पर वह ऑफिस की कैंटीन में ही खाता था, लेकिन आज इन राइस नूडल रोल्स की किसी बात ने उसे अपनी ओर खींच लिया था। यहीं खाएंगे या पैक कर दूं, भाई साहब? यहीं खाऊंगा। क्या मजाक है। खुशबू ने उसे इतना ललचा दिया था कि मुंह से लार टपकने को थी। ऐसे में पैक कराकर ले जाने का ख्याल भला उसे कैसे आता। मोहित से प्लेट लेते ही विजय अपने सूखे होंठों पर जबान फिराने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या खुशबू थी। जैसे ही प्लेट उसके हाथ में आए, उसकी गर्माहट और महक ने उसकी नाक के रास्ते दिमाग पर कब्जा कर लिया। विजय ने बड़ी बेसब्री से कांटे वाले चम्मच से उस सफेद राइस नूडल रोल का एक टुकड़ा उठाया। वह पारभासी लाल सॉस उस चमकते हुए सफेद और कोमल रोल पर लिपटा हुआ था, जिसके अंदर भरा हुआ मीट और मक्के के दाने साफ झलक रहे थे। जैसे ही उसने एक टुकड़ा अपने मुंह में रखा, उसकी मखमली बनावट ने तुरंत उसकी जबान जीत ली। रोल की परत किसी झिल्ली की तरह पतली थी, फिर भी खाने में उसमें एक हल्का सा खिंचाव और मजबूती थी। एक के बाद एक परतों को चबाते हुए चावल की वह सौंधी खुशबू लगातार उसके स्वाद को जगा रही थी। अंडे और अन्य मसालों का मिश्रण सॉस की महक के साथ मिलकर एक और भी गहरा स्वाद पैदा कर रहा था। नर्म, लचीला, रेशमी और ताज़ा। लाजवाब। विजय ने सुना था कि लजीज खाना इंसान को उसके सारे दुख भुला देता है, पर उसने कभी इस पर यकीन नहीं किया था। वह अच्छी तनख्वाह कमाता था और अपनी पत्नी को कई बड़े रेस्टोरेंट्स में ले जा चुका था। वहाँ पकवानों के भारी भरकम नामों के अलावा उसे घर के खाने से कोई खास फर्क महसूस नहीं होता था। लेकिन आज उसने वास्तव में वह एहसास महसूस किया। काम, होम लोन, खर्चें, सब कुछ एक तरफ हो गया। इस वक्त सिर्फ एक ही भावना थी, बाकी सब कुछ इंतजार कर सकता है, जब तक कि वह इस राइस नूडल रोल को खत्म न कर ले। तभी एक बस रुकी और लोगों की भारी भीड़ उतरी। सुबह का नाश्ता बेचने वाले कई रेडी पटरी वाले सतर्क हो गए और तेजी से दफ्तर भागते कर्मचारियों को उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे। कर्मचारी इंस्टॉल से वाकिफ थे, उनमें से कुछ तो सीधे अपने रोजाना के ठिकानों की ओर बढ़ गए। फिर भी ज्यादातर लोगों की नजरें मोहित के स्टॉल पर जाकर टिक गईं। पहला कारण तो खुद स्टॉल मालिक का व्यक्तित्व था, और दूसरा, वहां से उठती वह घनी भाप और सौंधी महक जो अनजाने में ही लोगों की नाक को उस तरफ मोड़ रही थी। राइस नूडल रोल, यह क्या चीज है? भाई साहब, एक प्लेट कितने की है? देखते ही देखते मोहित की डाइनिंग कार के पास कई लोग जमा हो गए। कुछ उतावले ग्राहकों ने तुरंत सवाल दागने शुरू कर दिए। मोहित ने जल्दी से कहा, राइस नूडल रोल 10 रुपये की एक प्लेट है, अभी ताज़ा स्टीम किया है। क्या आप चखना चाहेंगे? मैं गारंटी देता हूं कि यह साफ भी है और स्वादिष्ट भी। दिल्ली जैसे शहर में 10 रुपये प्लेट महंगा नहीं था, जबकि एक सादा पराठा भी आजकल 8 रुपये में मिलता है। तुरंत ही एक ग्राहक ने कहा, मेरे लिए एक प्लेट लगाओ, मिर्च अच्छी डालना। मेरे लिए भी एक। हिसाब से तो ठीक लग रहा है, एक प्लेट में पेट भर जाना चाहिए। 2 पराठे खरीदने से तो ये बेहतर सौदा है, मैं भी एक प्लेट आजमा कर देखता हूँ। सालों से अकेले रहने और खुद काम करने की वजह से मोहित के हाथ बहुत तेज थे। उसने बड़ी कुशलता से एक के बाद एक प्लेट तैयार करके ग्राहकों को थमानी शुरू कर दी। साल के इस समय दिल्ली की कड़कती ठंड पड़ रही थी। लोग अपने हाथ गर्म रखने के लिए जेबों में ठूंसे हुए थे। ऐसे में हाथ में गर्म खाने की प्लेट आते ही ग्राहकों के चेहरों पर चमक आ गई। कुछ लोग जो जल्दी में थे उन्हें छोड़कर बाकी सब ने वहीं खड़े होकर खाना शुरू कर दिया। असली सामग्री और सिस्टम के सटीक तरीकों के तालमेल ने हर प्लेट को बेहद लजीज बना दिया था। वाह, इसकी खुशबू तो कमाल है। बहुत बढ़िया है, और इसमें तो मीट भी काफी मात्रा में है। ये 10 रुपये तो वसूल हो गए। मुझे नहीं पता था कि चावल की महक इतनी सौंधी हो सकती है। सड़प। नहीं नहीं, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे एक और प्लेट चाहिए। भाई साहब, एक और प्लेट लगा दो, मिर्च डाल के। हर खाने वाला उस स्वाद का कायल हो चुका था। खासकर चावल की वह अनोखी खुशबू, जो जितना खाओ उतना ही मन ललचाती थी। कई लोगों ने तो एक प्लेट खत्म करने के बाद दूसरी का ऑर्डर दे दिया। कुछ लोग तो अपने उन सहकर्मियों के लिए भी पैक करवाने लगे जिनसे उनकी अच्छी दोस्ती थी, ताकि वे भी इसे चख सकें। इस वजह से मोहित के स्टॉल पर एक बार फिर लंबी लाइन लग गई। विशाल को अपने ऑफिस पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा लगता था। उसे बस में झपकी लेने की आदत थी। बस स्टॉप पर उतरने के बाद उसने रोज की तरह पराठा खरीदने का सोचा, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर वह दंग रह गया। उसके सामने एक लंबी कतार थी, जो लगभग बस स्टॉप के साइन बोर्ड तक पहुंच रही थी। यह क्या हो रहा है? क्या फिर से कोई जांच चल रही है? पर वह दौर तो खत्म हो गया था ना।
लाइन के आखिर में खड़ा लड़का लगभग उसी की उम्र का था। विशाल ने स्वाभाविक रूप से पास जाकर पूछा, भाई किस चीज की लाइन है ये? सामने वाले लड़के ने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, पता तो मुझे भी नहीं है, बस इतनी लंबी लाइन देखकर जिज्ञासा हुई कि आखिर आगे है क्या। अभी काम शुरू होने में समय है तो सोचा देख लूं। विशाल ने समय देखा, आज ट्रैफिक कम था और वह रोज की तुलना में आधा घंटा जल्दी पहुंच गया था। उसके पास समय था, इसलिए वह भी उस लड़के के पीछे खड़ा हो गया। लाइन तेजी से आगे बढ़ी। 10 मिनट के भीतर विशाल ने मोहित का राइस नूडल रोल स्टॉल देख लिया। उसे करीब से देखने पर विशाल को थोड़ी निराशा हुई। नाश्ते में उसे चटपटी चीजें खाने की आदत थी, वही सबसे अच्छा लगता है। जैसे ही वह लाइन से निकलने वाला था, एक गहरी और ताज़ा खुशबू उसकी नाक से टकराई। वह खुद को रोक नहीं पाया और एक लंबी सांस ली, जिससे वह महक उसके अंदर समा गई। उसके आगे खड़े लड़के ने तो मानो हवा को ही अंदर खींच लिया, जैसे डर रहा हो कि कहीं कोई और उसकी खुशबू न चुरा ले। विशाल के कदम अब वहां से हिल नहीं रहे थे। वह बहुत उत्सुक था कि जिस चीज से ऐसी खुशबू आ रही है, वह खाने में कितनी लाजवाब होगी। अध्याय 3, बस थोड़ा सा कोड, पहले राइस नूडल रोल्स खाओ। भाई साहब, मेरे लिए एक प्लेट राइस नूडल रोल लगा दो। विशाल को वास्तव में उतनी भूख नहीं लगी थी, लेकिन वह तब तक की बात थी जब तक राइस नूडल रोल्स की वह सौंधी महक उसकी नाक से नहीं टकराई थी। वह वास्तव में स्टॉल मालिक से कहना चाहता था, क्या आपको पता है कि पिछले 10 मिनट मुझ पर क्या गुजरी है? हैं? वह खुशबू उसे चारों ओर से घेरे हुए थी, उसकी नाक में इस तरह भर रही थी मानो मुफ्त की हो। उसके पेट से जोरदार आवाज आई, गुड़गुड़ गुड़गुड़। 22 साल का नौजवान, यह उम्र ही ऐसी होती है जब भूख जमकर लगती है। आपको क्या पता मेरा इंतजार करना कितना मुश्किल था। मोहित ने विशाल को ज्यादा इंतजार नहीं कराया। पलक झपकते ही राइस नूडल रोल्स की एक सजी हुई प्लेट उसके सामने रख दी गई। उस पल सबसे ज्यादा दुखी वह पराठे वाला था जिसका स्टॉल मोहित से कुछ ही दूरी पर था। राइस नूडल रोल लेने वाला यह नौजवान उसका पुराना और पक्का ग्राहक था। क्या वह इतनी आसानी से दूसरे की ओर खींच गया? क्या मेरा कुरकुरा पराठा अब कुरकुरा नहीं रहा या मेरी चटनी अब मजेदार नहीं रही? लेकिन वे राइस नूडल रोल्स दिख तो काफी अच्छे रहे हैं, है ना? पराठे वाले ने खुद से कहा कि वह सिर्फ उत्सुक है, उसे खाने का बिल्कुल मन नहीं है, पराठे ही सबसे अच्छे होते हैं। फिर भी अपने पुराने ग्राहक को इतने मग्न होकर खाते देख पराठे वाले के मुंह में पानी आने लगा। विशाल के पास अब मोहित के लिए कोई सवाल नहीं था। अब वह बस इतना ही कह सकता था कि यह सच में कितना लाजवाब है। वह दूधिया सफेद परत उसके मुंह में बिल्कुल नहीं चिपकी। एक हल्के से निवाले ने ही अंदर की खुशबूदार सामग्री का स्वाद खोल दिया। आमतौर पर विशाल को मीट उतना पसंद नहीं था क्योंकि बचपन में उसका मन इससे उचट गया था, लेकिन इस भरावन के मीट में वैसी कोई अजीब महक नहीं थी। मीट के टुकड़े बहुत पतले और नर्म थे, जिन्हें चबाना आसान था। अगर वह इसे एक शब्द में बयां कर सके तो वह था लाजवाब स्वाद। उस जायके ने उसकी जबान को झकझोर दिया। उसके शरीर की हर कोशिका उस व्यंजन को पाने के लिए मचल उठी। विशाल की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके हाथ की नसें उभर आईं। खाना खाने की गुप्त तकनीक, तूफानी रफ्तार। विशाल के चम्मच बस एक धुंधली परछाई की तरह दिख रहे थे, जो तेजी से नूडल रोल्स के टुकड़ों को उसके मुंह में पहुंचा रहे थे। कुछ ही समय में उसके गाल किसी विशाल गिलहरी की तरह फूल गए। जल्द ही एक प्लेट राइस नूडल रोल पूरी तरह खत्म हो गए। उसने अपने होंठ चाटे और जीभ की नोक से मुंह के कोने पर लगी सॉस की आखिरी बूंद को साफ किया। विशाल ने उस लाइन की ओर देखा जो अभी भी बहुत लंबी नहीं थी, और बिना सोचे समझे दोबारा लाइन में लग गया। सिर्फ 10 रुपये की तो बात है, दूसरी प्लेट कौन नहीं ले सकता? क्यों ना आज का दोपहर का खाना भी यही हो जाए। डॉट डॉट डॉट। विजय अपने हाथ में 2 बैग लिए बड़े उत्साह के साथ कंपनी वापस पहुंचा। अंदर घुसते ही उसने देखा कि 40 साल का एक व्यक्ति, जिसके सिर पर घने बाल थे, उसे घूर रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि उसका सीधा बॉस और कंपनी का टेक्निकल डायरेक्टर लोकेश था। लोकेश ने अपना चश्मा ठीक किया और गुस्से में कहा, विजय आज तुम इतने लेट क्यों हो? हम बहुत ही नाजुक मोड़ पर हैं। प्रोग्राम जितनी जल्दी लाइव होगा उतनी ही जल्दी हमें बोनस मिलेगा और हम साल के अंत की छुट्टियों पर जा पाएंगे, है ना? विजय ने ईर्ष्या के साथ लोकेश के घने बालों की ओर देखा। उसे हमेशा लगता था कि अगर लोकेश का अंतिम संस्कार भी हो तो उसके बाल सबसे आखिर में जलेंगे। विजय ने मुस्कुराते हुए सफाई दी, लोकेश भाई, मैं कल घर गया ही नहीं था। आज सुबह इन राइस नूडल रोल्स की महक मुझे खींच ले गई। मैं आपके लिए भी एक प्लेट लाया हूं, चख कर देखिए। लोकेश उत्सुक हो गया। वह जानता था कि विजय का पेट अक्सर खराब रहता है। असल में उनके जैसे ओवरटाइम करने वाले लोगों में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसे पेट की समस्या न हो। आमतौर पर वे बाहर का खाना नहीं छूते थे, फिर भी आज विजय खुद बाहर जाकर क्या लाया? राइस नूडल रोल्स। वह वास्तव में अपने जूनियर के साथ सख्ती नहीं करना चाहता था, लेकिन विजय उस उम्र में था जहां मैनेजमेंट ने उसे नौकरी से निकालने का सुझाव एक से अधिक बार दिया था। वह उसे 1-2 बार बचाने में कामयाब रहा, लेकिन हर बार की गारंटी नहीं दे सकता था। वह जानता था कि अगर 35 की उम्र में विजय की नौकरी चली गई तो इसका मतलब बेरोजगारी होगा।
आजकल कोई भी कंपनी 35 साल के प्रोग्रामर को जल्दी नहीं रखना चाहती। तब होम लोन, कार लोन और घर के खर्चों का दबाव विजय को पल भर में तोड़ सकता था। वह जानता था कि विजय भी यह समझता है, उसने विजय को इतने समय बाद इतना खुश नहीं देखा था। खैर ठीक है, चलो मीटिंग रूम में चलते हैं और खाते हुए प्लान पर चर्चा करते हैं। सामने रखे राइस नूडल रोल्स को देखकर लोकेश को उम्मीद नहीं थी कि नाश्ते की कोई चीज इतनी आकर्षक और खुशबूदार हो सकती है। उसने सॉस की एक छोटी सी घूंट ली, नमक बिल्कुल सही था, न बहुत तीखा, न फीका, और स्वाद बहुत ही बेहतरीन था। नूडल का एक टुकड़ा उठाते समय उसकी परत बिल्कुल नहीं टूटी, ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी चूल्हे से उतरी हो। एक निवाला लेते ही चावल और मसालों की खुशबू सीधे उसके दिमाग तक पहुंची, जिससे लोकेश को खुशी की एक लहर महसूस हुई। कई दिनों से लोकेश को भूख नहीं लगी थी, प्रोजेक्ट के टलते जाने का बोझ उस पर बहुत भारी था। लेकिन जैसे ही उसने राइस नूडल रोल्स खाए, ऐसा लगा जैसे उसकी भूख के दरवाजे अचानक खुल गए हों और उसे जोरों की भूख लगने लगी। उसके हाथ नहीं रुक रहे थे और नूडल रोल्स की प्लेट देखते ही देखते खाली हो रही थी। सड़प सड़प, आह! सॉस खत्म करने के बाद लोकेश ने पूरी संतुष्टि के साथ एक डकार ली। जैसे ही उसने खाली प्लेट नीचे रखी, देखा कि विजय हाथ में नूडल का टुकड़ा पकड़े उसे हैरानी से देख रहा है। चौंक कर लोकेश ने सोचा, अरे नहीं, क्या मैंने अभी अपनी 10 साल पुरानी गंभीर छवि बिगाड़ दी? वह बोलने ही वाला था कि विजय अचानक उछल पड़ा और बिना पीछे देखे चिल्लाते हुए बाहर भागा। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मुझे समझ आ गया, मुझे पता चल गया कि उस ढेर सारे खराब कोड को कैसे ठीक करना है, हा हा हा। क्या? लोकेश पहले तो ये सुनकर दंग रह गया, फिर अविश्वास के साथ विजय को भागते हुए देखता रहा। क्या विजय ने नाश्ता करते करते उस कोड की गुत्थी सुलझा ली थी? क्या इस खाने में ऐसा कोई असर है? उसने राइस नूडल रोल की खाली प्लेट को फिर से देखा और अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ा। खाने में शायद ऐसा कोई जादू नहीं होगा, लेकिन इसे खाने के बाद मन को एक सुकून और संतुष्टि जरूर मिलती है। शायद इसी सुकून की वजह से विजय का दिमाग शांत हुआ और उसे समाधान मिल गया। वह विजय को देखने जाने ही वाला था कि लोकेश की नज़र अपनी अभी तक न छुई गई राइस नूडल रोल्स की एक और प्लेट पर पड़ी। हम चीज़ों को बर्बाद नहीं करना चाहिए, जाने से पहले इसे खत्म कर लेता हूँ। उस मुश्किल कोड का समाधान थोड़ा इंतजार कर सकता है, वह इस स्वाद के आगे कुछ भी नहीं है ना? डॉट 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 खत्म, सच में सब खत्म, सभी 200 प्लेट राइस नूडल रोल्स बिक चुके थे। मोहित ने बेबसी से सामने खड़े लोगों को समझाया, मैडम, अब सच में कुछ नहीं बचा। एक बूंद भी नहीं। सच में सब खत्म हो गया था, यहाँ तक कि सॉस का आखिरी हिस्सा भी पिछला ग्राहक ले गया, जिसने जबरदस्ती 10 रुपये दिए और भाग गया। रूही ने मासूमियत से कहा, अरे भाई साहब, कुछ तो सोचिए। मैं आधे घंटे से लाइन में खड़ी हूँ। आप मुझे पूरी सुबह भूखा तो नहीं रहने दे सकते, है ना? रूही छोटे कद की थी, उसका रंग साफ था और उसकी आंखें बहुत बड़ी और चमकदार थीं। उसके चेहरे के भाव वाकई दिल पिघला देने वाले थे। मोहित ने बेबसी से कंधे उचकाए और आह भरते हुए कहा, सच में खत्म हो गया है, मैडम। आप कल सुबह जल्दी आ जाएगा। मैं यहीं स्टॉल लगाऊंगा। ऐसे कैसे? हम इतनी देर से लाइन में लगे हैं, आप हमें ऐसे ही जाने के लिए नहीं कह सकते। हाँ, हाँ, आपको पता है मैं कितनी देर से उस खुशबू की तड़प झेल रहा हूँ। 1000 सेकंड से ज्यादा, और अब आप कह रहे हैं कि सब बिक गया और मुझे कुछ नहीं मिलेगा। क्या आपका दिल पत्थर का है, भाई साहब? भाई साहब, आप अभी और बनाए, हम यहीं रुकेंगे। मैं अपने बॉस से छुट्टी मांग लूंगा। अरे, हेलो शर्मा जी। मुझे आज सुबह की छुट्टी चाहिए, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं दोपहर को आऊंगा। वह लड़का जो छुट्टी के लिए बहाना बना रहा था, देखता ही रह गया जब मोहित अपने रिक्शे पर सवार होकर तेजी से निकल गया। वह फोन काटने से पहले ही चिल्लाया, ओ भाई, भगो मत। मेरे राइस नूडल रोल्स वापस लाओ। मोहित ने रफ्तार बढ़ाई और हवा की तरह निकल गया। वह जाते जाते चिल्लाया, दोस्तों, अभी आप लोग जा सकते हैं। मैं कल सुबह 5 बजे फिर मिलूंगा। शायद मैं आज दोपहर को भी आऊं, तो मिलते हैं। अध्याय 4, झींगा खिचड़ी और राइस नूडल रोल्स का बेजोड़ मेल। अपने चाचा द्वारा किराए पर लिए गए उस छोटे से अहाते में वापस आकर मोहित ने दिन भर की कमाई गिनना शुरू किया। एक डिब्बा नोटों से लबालब भरा था, लाल, हरे, नीले और बैंगनी रंग के नोट। पार्क में आने वाले बुजुर्गों का शुक्रिया, जो आज भी क्यूआर कोड के बजाय नकद भुगतान करना पसंद करते हैं। उनकी इसी आदत की वजह से मोहित के पास काफी कैश जमा हो गया था। उसने 200 प्लेट नूडल्स बनाए थे और एक प्लेट खुद खाई थी, जिससे 1990 रुपये की कमाई होनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि उस आखिरी ग्राहक ने सॉस के बदले अतिरिक्त पैसे दिए थे, इसलिए उसकी कुल कमाई पूरे 2000 रुपये हुई। नूडल्स की एक प्लेट की लागत लगभग 2 रुपये पड़ती है। बाकी सब मिलाकर भी यह 4 रुपये से ज्यादा नहीं है, यानी आज मुझे कम से कम 1200 रुपये का मुनाफा हुआ है। वाह, यह मौका तो वाकई कमाल का है। पहले मैं पूरे महीने मेहनत करके बमुश्किल 5000 रुपये कमा पाता था, और आज सिर्फ एक दिन में हफ्ते भर की कमाई कर ली। मोहित अभी खुशी खुशी अपनी कमाई बार बार गिन ही रहा था कि तभी सिस्टम की आवाज गूंजी।
डिंग, एक दिन में 200 सर्विंग बेचने पर आपने एक हिडन टास्क अनलॉक किया है। टास्क जारी, लगातार 5 दिनों तक रोजाना 200 या उससे ज्यादा प्लेट राइस नूडल्स बेचें। टास्क इनाम, बेसिक किचन सेट सफेद दिया जा चुका है, टास्क फेल होने पर वापस ले लिया जाएगा। अचानक अपने सामने प्रकट हुई लोहे की कड़ाही, पलटा और चाकू को देखकर मोहित अपने पुराने बॉस के बारे में सोचने लगा। सिस्टम को देखो कितना बड़ा दिल है। जब वे आपसे कुछ करवाना चाहते हैं तो इनाम पहले ही आपके सामने रख देते हैं। अगर पूरा किया तो इनाम आपका, नहीं तो वापस। अगर मेरे बॉस में भी ऐसी हिम्मत होती तो क्या मैं वॉशरूम में 1 घंटा बैठकर काम करने का नाटक करता। जब फायदा सामने दिख रहा हो तो भला कौन मेहनत नहीं करेगा। बेसिक आयरन कढ़ाई सफेद, इसमें खाना कभी नहीं चिपकेगा, सिर्फ पानी से धोने पर ही नई जैसी चमक जाएगी, और इसमें बना खाना शरीर में आयरन की कमी को हल्का सा पूरा करेगा। बेसिक चाकू सफेद, इतना तेज कि बाल भी काट दे लेकिन हाथ कभी नहीं कटेगा। बेसिक पलटा सफेद, इससे सब्जी चलाने पर पोषक तत्वों का नुकसान कम होगा। डॉट 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 मोहित ने अस्पताल जाकर कुछ पैसे जमा किए। हालांकि वह जरूरत के मुकाबले बहुत कम थे, लेकिन कमाई की मौजूदा रफ्तार को देखकर उसे भरोसा था कि वह जल्द ही सर्जरी के लिए पैसे जुटा लेगा। अपने चाचा को बिस्तर पर बेहोश देखकर मोहित के दिल में एक टीस उठी। 2 जन्मों में शायद यही एक शख्स था जिसे वह अपना कह सकता था। अपनी भावनाओं को समेटकर मोहित अस्पताल से निकला और सीधा मंडी की ओर चल दिया। इस बार उसने न केवल मीट वाले नूडल्स के लिए सामान खरीदा, बल्कि कुछ सस्ते झींगे प्रॉन्स भी खरीद लिए। इन झींगों का स्वाद तो वैसा ही था, लेकिन कीमत काफी कम थी, जो उसके छोटे से बिजनेस के लिए एकदम सही थे। नया सामान देखकर मोहित ने अपने होठों पर जबान फेराई। सिस्टम शाम 8 बजे से पहले काम नहीं करेगा, इसलिए पेट भरने और कपड़े पहनने के लिए खुद ही हाथ पैर मारने होंगे। उसका सिस्टम रात 8 बजे के बाद ही चालू होता था, और वह भी दिन में अधिकतम 8 घंटे के लिए, 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं। सौभाग्य से वह राइस नूडल्स बनाने के हुनर में माहिर हो चुका था, इसलिए उसे स्वाद बिगड़ने की चिंता नहीं थी। चावल भिगोने और मीट को तैयार करने के बाद मोहित ने झींगों पर ध्यान देना शुरू किया। पिछले जीवन में उसे झींगे खाना बहुत पसंद था, लेकिन वह बाहर कम ही खाता था, क्योंकि रेस्टोरेंट वाले न केवल महंगे होते थे, बल्कि उनकी सफाई भी ठीक से नहीं करते थे। मोहित ने धुले हुए झींगों को चॉपिंग बोर्ड पर रखा और सिस्टम से मिला वह सफेद चाकू निकाला। उसने बड़ी फुर्ती से झींगों की पीठ पर बालों जैसी महीन चीरा लगाया। वह चाकू मोहित के हाथ का ही हिस्सा महसूस हो रहा था, वह बिना किसी मेहनत के वहीं चल रहा था जहां मोहित चाहता था। ये झींगे काफी बड़े थे और मोहित ने दुकानदार से मोलभाव करके उन्हें 20 रुपये प्रति पाव 250 ग्राम के हिसाब से ले लिया था। देखते ही देखते 50 से ज्यादा झींगे साफ होकर बोर्ड पर सज गए। मोहित ने बड़ी तेजी से उनके छिलके उतारे और गुलाबी आभा वाले सफेद झींगे अलग कर लिए। झींगों के छिलके और गंदगी कूड़ेदान में डाल दी गई, लेकिन उसने उनके सिर नहीं फेंके। उसने झींगों के सिरों का इस्तेमाल झींगा खिचड़ी बनाने के लिए करने का सोचा। हालांकि उसके पास इसके लिए सिस्टम की कोई खास रेसिपी नहीं थी, लेकिन यह खिचड़ी बनाना उसका अपना हुनर था, इसे अगले दिन साथ में बेचा जा सकता था। चमकती हुई लोहे की कड़ाही में उसने तेल डाला। जैसे ही तेल गर्म हुआ, झींगों के सिर डालते ही समुद्र जैसी सौंधी महक फैल गई। अदरक के कुछ टुकड़ों ने उस महक को और भी लजीज बना दिया। जल्द ही झींगों के सिरों का रंग लाल हो गया और कड़ाही के तल पर मौजूद तेल भी आकर्षक लाल दिखने लगा। ये तैयार था, इसलिए मोहित ने उसमें गर्म पानी डाल दिया। 2 मिनट उबलने के बाद उसने सारे सिर बाहर निकाल लिए और पहले से भिगोए हुए चावल डाल दिए। गुड़ गुड़ चावल पानी के साथ घुलकर एक होने लगे। जैसे जैसे खिचड़ी पक रही थी, उसकी खुशबू हवा में तैरने लगी। मोहित का अपना पेट भूख से चिल्लाने लगा था। उसने सुबह के बाद से कुछ नहीं खाया था। उसने एक साफ किया हुआ झींगा उठाया और कड़ाही में डाल दिया। वह खुद से बुदबुदाया, एक बार चाचा ठीक होकर अस्पताल से बाहर आ जाएं और पैसों का इंतजाम हो जाए, तो मैं खुद को ऐसी खिचड़ी खिलाऊंगा जिसमें चावल से ज्यादा झींगे होंगे। खिचड़ी अब गाढ़ी और खुशबूदार हो गई थी। मोहित ने कुछ कटी हुई हरी सब्जियां और प्याज के पत्ते डाले, चुटकी भर नमक मिलाया और गैस बंद कर दी। हल्का सा हिलाने के बाद बेहतरीन बनावट वाली झींगा खिचड़ी तैयार थी। उसकी रंगत सुनहरी थी और हरी सब्जियों ने उसे और भी सुंदर बना दिया था। बेसब्र होकर मोहित ने एक कटोरा हाथ में ले लिया। चम्मच से एक निवाला उठाया। चावल के दाने मोतियों की तरह चमक रहे थे। उसने उस इकलौते झींगे के टुकड़े को भी साथ लिया। नरम झींगा और मुलायम चावल का मेल मुंह में जाते ही स्वाद का धमाका हो गया। हे भगवान, क्या मैंने पहले कभी इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई थी? स्वाद इतना अद्भुत था कि मोहित खुद दंग रह गया। उसने सोचा, सिस्टम वाकई कमाल है। भले ही उसने मेरा शेफ लेवल सिर्फ लेवल 2 किया है, लेकिन मेरे हाथ के स्वाद को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। एक बड़ा कटोरा खिचड़ी खाने के बाद मोहित को अंदर से बहुत सुकून महसूस हुआ। उसका मन किया कि बस यहीं लेटकर सो जाए, लेकिन उसे अपना स्टॉल लगाना था, इसलिए उसने नींद का ख्याल दिमाग से निकाल दिया।
उसके चाचा के पास पहले से ही पैकिंग के काफी डिब्बे रखे थे। मोहित ने उनका इस्तेमाल किया। उसने खिचड़ी को कपों में भरा और मशीन से उन्हें सील कर दिया। उसने सब कुछ अपने बड़े सफेद कूलर बॉक्स में रखा और नूडल्स की तैयारी में जुट गया। उसे नहीं पता था कि यह सिस्टम का असर था या खाने के प्रति उसका अपना प्यार, लेकिन बिना सिस्टम की मदद के भी उसे काम करने में बहुत मजा आ रहा था। आखिरी नूडल बनाने के बाद उसने अंगड़ाई ली और समय देखा, शाम के 4 बज चुके थे। अरे बाप रे, 4 बज गए, अब जल्दी निकलना होगा, वरना स्टॉल लगाने की जगह नहीं मिलेगी। अध्याय 5, मैंने अभी खरीदा ही नहीं है। शीला 2 बच्चों की मां है, जिन्होंने बरसों से पराठे बेचकर अपने दोनों बच्चों को कॉलेज की पढ़ाई पूरी करवाई। अब 50 की भी नहीं हुई हैं, लेकिन वह 60 की दिखने लगी हैं। उनके करीने से संवरे हुए बाल अब सफेद चांदी की तरह चमकते हैं। जैसे ही मोहित वहां पहुंचा, शीला की नजर उस पर पड़ गई। आखिर सड़क पर इस तरह नाश्ता बेचते हुए इतने कम उम्र के लड़के कम ही दिखते हैं, और उस लंबे, साफ सुथरे और हैंडसम नौजवान को देखकर किसी की भी नजर ठहर जाना स्वाभाविक था। मूल रूप से वह नाश्ते में अपने लिए एक पराठा बनाने वाली थी, लेकिन मोहित को खाते हुए देखकर उनके हाथ अपने आप रुक गए। सूरज अभी हल्का सा ही उगा था और पेड़ों की टहनियों के बीच से छनकर आती सुनहरी धूप हर किसी को अपनी आगोश में ले रही थी। मोहित के हाथ में मौजूद वे राइस नूडल रोल्स भी उस धूप में चमक रहे थे और उनकी चमक किसी का भी ध्यान खींचने के लिए काफी थी। मोहित को इतने चाव से खाते देख शीला ने अनजाने में ही अपना थूक गटका। वह सफेद सी दिखने वाली चीज क्या थी? उन्होंने उसके ठेले पर लिखे अक्षरों को गौर से देखा, राइस नूडल रोल। ये क्या होते हैं? खैर, जो भी हो, दिखने में तो बहुत लजीज लग रहे हैं। शीला ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी अपने बच्चों के लिए जी थी, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की थी। लेकिन वह खुद पर एक पैसा भी फालतू खर्च करने से कतराती थी। पर उस पल, उनके मन में एक साहसी विचार आया। वह उस साफ सुथरे और ताज़ा दिखने वाले राइस नूडल रोल को चखना चाहती थी। माना कि उस लड़के ने उनका एक पुराना ग्राहक छीन लिया था, लेकिन यह उसका हुनर था और उन्हें उसके प्रति कोई कड़वाहट नहीं रखनी चाहिए थी। राइस नूडल रोल्स की सौंधी महक बार बार उनकी नाक से टकरा रही थी। वह सच में एक प्लेट खरीद कर चखना चाहती थी। उनके दिमाग में जैसे 2 छोटे किरदार आपस में बहस कर रहे थे। एक सुनहरा था, जिसके छोटे छोटे पंख थे, बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, कितने खर्चे हैं, बाहर का खाना बहुत फिजूल खर्ची है, अपना पराठा ही खा लो। दूसरा लाल रंग का था, जिसके हाथ में एक छोटा कांटा फॉक था, बच्चे होशियार हैं, वे खुद ट्यूशन और पार्ट टाइम काम करके अपना खर्च निकाल सकते हैं, तुम खुद को थोड़ा सा सुकून क्यों नहीं दे सकती? सुनहरा किरदार, अभी उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, अभी और खर्चे आएंगे, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? लाल किरदार, नाश्ते के लिए सिर्फ 10 रुपये, इसमें लापरवाही कैसी? दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि हाथापाई की नौबत आ गई। अंत में, जब लाल किरदार ने सुनहरे वाले को एक जोरदार मुक्का मारकर चित कर दिया, तब शीला ने मन बना लिया। मैंने इतने सालों तक इतनी मेहनत की है, 10 रुपये का नाश्ता करना तो मेरा हक बनता है। अगर मेरे बच्चों ने कुछ कहा, तो घर जाकर उनकी खबर लूंगी। लेकिन तभी, उन्होंने देखा कि वह हैंडसम नौजवान अपनी साइकिल पर सवार होकर जा रहा है। गया, सब खत्म। शीला को गुस्सा आने लगा। मैंने अभी अभी खरीदने का फैसला किया था और तुम लड़के इतनी जल्दी निकल गए। मैंने तो तुम्हें अपना ग्राहक छीनने के लिए माफ भी कर दिया था, तुम्हारी बोहनी कराना चाहती थी और तुम भाग गए। शीला उस पछतावे को लेकर घर लौट आई, लेकिन वह अनोखी खुशबू अब भी उनके मन में बसी हुई थी। शाम को करीब 4 बजे, वह फिर से पार्क पहुंची। जब वह ग्राहकों का इंतजार कर रही थी, तभी उन्हें वह नौजवान मालिक वापस आता दिखा। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। इस बार, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। ... जैसे ही मोहित ने अपनी डाइनिंग कार पार्क की, उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला, जो साफ सुथरे कपड़ों में थी, उसके सामने खड़ी हैं। मोहित जानता था कि ये आंटी पड़ोस के पराठे के स्टॉल की मालकिन है, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि वे उसके पास क्यों आई हैं। अपना सिर खुजलाते हुए उसने उलझन में पूछा, आंटी, क्या मैंने अपना स्टॉल गलत जगह लगा दिया है? आपको दिक्कत हो रही है? शीला मुस्कुराई, नहीं बेटा, मैं बस एक प्लेट राइस नूडल रोल चखना चाहती हूँ। सच कहूं तो, मैं सुबह ही खरीदना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मैं लाइन में लगने वाली थी, तुम निकल गए। और तुम काफी तेज साइकिल चलाते हो। मोहित खुश हो गया, आखिर दुकान खोलते ही ग्राहक मिल जाने का मतलब था कि दिन अच्छा बीतेगा। और एक अनुभवी दुकानदार का उसका ग्राहक बनना, उसके आत्मविश्वास को थोड़ा और बढ़ा गया। कुशलता से स्टीमर चालू करते हुए उसने पूछा, आंटी, अभी मेरे पास 2 तरह के रोल हैं, मीट वाला 10 रुपये का और झींगे श्रिम्प वाला 12 रुपये का। मेरे पास झींगे की खिचड़ी भी है, जो 3 रुपये का 1 कप है, आप क्या लेना चाहेंगी? जैसे ही उसने ढक्कन उठाया, एक बहुत ही बेहतरीन और ललचाने वाली खुशबू चारों ओर फैल गई। उस महक को सूंघते ही शीला खुद पर काबू नहीं रख पाई। अंदर झांकते ही वह नज़ारा देखकर दंग रह गईं। मीट वाले रोल तो उन्होंने सुबह देखे ही थे, लेकिन झींगे वाले रोल और भी आकर्षक थे। उस पतली, पारभासी परत के अंदर से वे गुलाबी झींगे और हरे प्याज के पत्ते झांक रहे थे, जो मानो उन्हें अपनी ओर बुला रहे हों।
तभी समुद्र जैसी एक सौंधी खुशबू उनकी नाक में पहुंची और शीला के मुंह में पानी आ गया। अब और इंतजार करना मुमकिन नहीं था। खैर, जब मैंने नियम तोड़ ही दिया है तो 2 रुपये और खर्च करने से क्या फर्क पड़ेगा। मेरे लिए एक प्लेट झींगे वाला रोल और एक कप खिचड़ी भी लगा दो। जी, बस 1 मिनट। मोहित के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और वह तुरंत काम में जुट गया। उसने रोल को कुशलता से 6 टुकड़ों में काटा, जिनमें काफी मात्रा में झींगे भरे हुए थे। शीला ने पास खड़े होकर तारीफ की, बेटा, तुम सामान डालने में काफी दरियादिल हो, दिखने में बहुत स्वाद लग रहा है। मोहित हंसा, थोड़ा ज्यादा डालने से लागत ज्यादा नहीं बढ़ती, पर खाने वाले को स्वाद तो आना चाहिए, है ना। मिर्च डालूं? शीला ने अपने होठों पर जबान फिराई, वह खुशबू उन्हें बेचैन कर रही थी। मुझे ज्यादा तीखा पसंद नहीं है, बस थोड़ी सी डाल दो। मोहित ने सिर हिलाया, थोड़ी सी मिर्च डाली और प्लेट शीला की ओर बढ़ा दी। शीला ने अपनी जेब से 15 रुपये निकाले, मोहित के गले में डाले और अपनी प्लेट लेकर अपने स्टॉल की ओर लौट गईं। अपनी कुर्सी पर बैठकर शीला ने बिना देर किए एक टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में रख लिया। जैसे ही उन्होंने उसे चबाया, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये स्वाद! एक निवाला लेते ही उन्हें महसूस हुआ कि वह परत किसी मखमली रेशम की तरह कोमल थी, लेकिन उसमें एक मजेदार लचीलापन भी था जो दांतों में बिल्कुल नहीं चिपक रहा था। झींगे के बड़े टुकड़े बहुत ही रसीले और ताज़ा थे। जैसे जैसे वह चबा रही थी, झींगे का स्वाद और चावल की सौंधी महक मिलकर एक ऐसा जादू पैदा कर रहे थे जिसे बयां करने के लिए शीला के पास शब्द नहीं थे। लाजवाब, बहुत ही स्वादिष्ट, परांठे से कहीं ज्यादा बेहतर। कमाल है। शीला ने एक पाइप निकाला, खिचड़ी के पैकेट को छेदा और एक बड़ा घूंट भरा। खिचड़ी का तापमान एकदम सही था, न बहुत गर्म न ठंडा। उसका स्वाद तो नूडल रोल से भी ज्यादा गहरा और जानदार था। वह गाढ़ी खिचड़ी, जिसमें चावल का एक एक दाना महसूस हो रहा था, एक ऐसा अनुभव था जो शीला ने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं चखा था। शीला को अपने पूरे शरीर में एक गर्माहट महसूस हुई। सालों की थकान जैसे एक पल में ही कम हो गई हो। अध्याय 6, तुमने मिर्च क्यों नहीं डाली? ओहो, यह महक कैसी है, जो इतनी लाजवाब है। हे भगवान, मैं अभी ऑफिस से छूटा हूं और भूख से बेहाल हूं, ये खुशबू तो किसी जुर्म से कम नहीं है। इसमें चावल की सौंधी महक है और ताज़ा झींगों की जबरदस्त खुशबू भी। आखिर चल क्या रहा है? वहां देखो कितनी लंबी लाइन लगी है, जरूर वहीं कुछ खास है। चलो चलकर देखते हैं। ये दफ्तरों की छुट्टी का समय था और तमाम कामकाजी लोग अपने थके हुए शरीर लेकिन उत्साहित मन के साथ घर की ओर बढ़ रहे थे। मेट्रो से बाहर निकलते ही एक अनोखी खुशबू हवा में तैरती मिली, जिसने कई लोगों के कदमों को जांच पड़ताल के लिए वहीं रोक दिया। उन्हीं के बीच सफेद जैकेट और मुलायम फर वाली टोपी पहने एक छोटी सी लड़की उस महक को सूंघते ही खिल उठी। क्या ये वही राइस नूडल रोल्स की महक नहीं है जिसके लिए मैं सुबह लाइन में लगी थी, लेकिन चख नहीं पाई थी? हालांकि इसमें अब झींगों की एक लजीज खुशबू भी जुड़ गई थी, लेकिन चावल की वह बुनियादी महक पहचानी जा सकती थी। जब रूही ने देखा कि लोगों का एक बड़ा समूह उसी महक की दिशा में बढ़ रहा है, तो वह बेचैन हो गई। अगर उसे आज शाम को भी यह नहीं मिला, तो वह आज रात चैन से सो नहीं पाएगी। ये सोचते ही उसने अपना बैग कसकर पकड़ा और दौड़ना शुरू कर दिया। उसकी टोपी पर लगे खरगोश के 2 कान ऊपर नीचे उछल रहे थे, जो दिखने में बेहद प्यारे लग रहे थे। उसे दिशा पूछने की जरूरत नहीं थी, उसे बस उस खुशबू का पीछा करना था। वह दौड़कर स्टॉल तक पहुंची और जब उसने देखा कि लाइन में केवल दर्जन भर लोग हैं, तो उसने चैन की सांस ली। फिर वह बड़े उत्साह के साथ लाइन के आखिर में लग गई। शाम के समय वहां कबाब, परांठे और तंदूरी डिश बेचने वाले कई और स्टॉल भी थे, जो ईर्ष्या भरी नजरों से मोहित को व्यस्त देख रहे थे। हालांकि वे सब एक ही धंधे में थे, लेकिन उनका काम अभी शुरू भी नहीं हुआ था और मोहित का स्टॉक खत्म होने वाला था। भला वे जलन क्यों न महसूस करते? इंसानों के सुख और दुख कभी एक जैसे नहीं होते। मोहित तेजी से काम कर रहा था और किसी भी ग्राहक को 1 मिनट से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ रहा था। इस रफ्तार ने ग्राहकों को संतुष्ट रखा और वे शांति से अपनी बारी का इंतजार करते रहे। नमस्ते, मीट वाला राइस नूडल 10 रुपये, ताज़ा झींगे वाला 12 रुपये और झींगा खिचड़ी 3 रुपये। आप क्या लेंगी? झींगा, झींगा, झींगा। मुझे झींगा खिचड़ी और झींगे वाले राइस नूडल चाहिए। रूही ने तुरंत जवाब दिया। उसे समुद्री भोजन, सीफूड बहुत पसंद था, इसलिए विकल्प मिलने पर वह हमेशा इसे ही चुनती थी। मोहित को वह आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसने ऊपर देखा तो उसे याद आया कि यह वही लड़की है जो सुबह नूडल्स नहीं ले पाई थी। तो वह अपना सुबह का उधार चुकता करने वापस आ गई थी। रूही ने थोड़े असंतोष के साथ बुदबुदाते हुए कहा, भाई साहब, आप ईमानदार नहीं हैं। आपने कहा था कि आप सुबह ही मिलेंगे, आपकी वजह से मेरा नाश्ता भी छूटा और अब फिर से लाइन में लगना पड़ा। मोहित ने जल्दी से सफाई दी। शाम को स्टॉल लगाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अचानक योजना बदलनी पड़ी। अपने बेफिक्र स्वभाव के कारण वह वास्तव में शाम को आने वाला नहीं था, लेकिन अस्पताल में अपने चाचा को बिस्तर पर लेटे देखकर मोहित का मन बेचैन हो गया था। इसलिए अब वह सुबह और शाम दोनों वक्त मेहनत कर रहा था ताकि चाचा के ऑपरेशन की फीस जल्दी जमा कर सके।
अपने नूडल्स का डिब्बा हाथ में लेते हुए रूही को कुछ कमी महसूस हुई। उसने अपने गाल फुलाए और कहा, भाई साहब, आप मिर्च डालना भूल गए हैं। मोहित हैरान रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी मासूम दिखने वाली लड़की तीखा खाना पसंद करती होगी। माफ कीजिएगा, कितनी डालनी है? रूही ने अपनी प्लेट आगे की और मोहित को मिर्च वाला चम्मच देने का इशारा किया। मोहित ने उलझन में उसे चम्मच थमा दिया। उसने अपनी लकड़ी वाली चम्मच से मिर्च के चम्मच को हल्का सा थपथपाया और मिर्च के कुछ बड़े टुकड़े अपनी प्लेट में गिरा लिए। उसने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया, जबकि मोहित उसे ताज्जुब से देखता रह गया। एक हल्की सी आवाज के साथ उसने 15 रुपये दिए और मुड़कर चल दी। उसे लगा कि वह जवान दुकानदार उसकी तीखा खाने की क्षमता से जरूर प्रभावित हुआ होगा और इसी गर्व में वह मन ही मन फूला नहीं समा रही थी। वैसे तो वह इसे घर ले जाकर खाना चाहती थी, लेकिन उस महक के जादू ने उसे मजबूर कर दिया। वह खुद को रोक नहीं पाए और वहीं खड़े होकर खाने लगी। एक टुकड़ा अपने मुंह में डालते ही उसका स्वाद चकित कर देने वाला था। चावल की वह नर्म और लचीली परत, मीठे और रसीले झींगे और वह खास सॉस, इन तीनों के मेल ने एक ऐसा स्वाद पैदा किया जिसकी लत लग जाए। वह खुद दक्षिण भारत के एक तटीय शहर से थी और उसने बचपन से बहुत से नूडल रोल्स खाए थे। वह शर्त लगा सकती थी कि इस लड़के का हुनर किसी भी बड़े और पुराने रेस्टोरेंट से कम नहीं था। 1 साल से अपने घर का स्वाद न चख पाने की वजह से रूही बड़े चाव से उसे खाने लगी। आसपास के दूसरे लोग भी अपने डिब्बों पर ऐसे टूटे पड़े थे जैसे हफ्तों से भूखे हों। स्टेशन से आने वाले नए लोग इन लोगों को हैरानी से देख रहे थे। राहुल नाम के एक व्यक्ति ने नफरत से मुंह सिकोड़ा। उसे लगा कि एक छोटे से स्टॉल के लिए एक्टर्स, किराए के लोग बुलाना हास्यास्पद है। अगर तुम कहो कि खाना अच्छा है तो ठीक है, पर इस तरह खाना तो बिल्कुल नकली लग रहा है। कुछ सामाजिक लोग तो सीधे प्लेट पकड़कर खड़े लोगों के पास पहुंच गए और उत्सुकता से पूछा, भाई क्या ये सच में इतना अच्छा है? तुम्हें एक्टिंग के पैसे तो नहीं मिल रहे ना? नूडल्स का आनंद ले रहे व्यक्ति ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, मैं हर सेकंड में हजारों कमाता हूं, मुझे ऐसी घटिया हरकत करने की जरूरत नहीं है। यकीन मानिए, ये बहुत स्वादिष्ट है, खासकर यह झींगा खिचड़ी। जल्दी लाइन में लगो, मैंने देखा है कि भाई साहब के पास खिचड़ी बहुत कम बची है। देर की तो हाथ मलते रह जाओगे। ये सुनकर जिज्ञासु भाइयों ने दिमाग लगाया कि यह छोटा सा स्टॉल भला इतने सारे एक्टर्स कहां से लाएगा। उन्होंने तुरंत सलाह मानी और लाइन में खड़े हो गए। तब तक रूही का चेहरा मिर्च की वजह से लाल हो चुका था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मोहित की मिर्च इतनी तेज होगी। 20 साल की ट्रेनिंग भी इसके आगे धरी की धरी रह गई। तभी उसके पास उसकी सहेली स्नेहा आए और उसे चिढ़ाते हुए देखने लगी। मैं कहती हूँ रूही, अगर तीखा बर्दाश्त नहीं होता तो जबरदस्ती मत किया करो। सादा मैगी ही तुम्हारे बस की बात है। हौंफते हुए रूही ने जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है। मैं तीखा खा सकती हूँ। बस भाई साहब की मिर्च ही कुछ ज्यादा तेज है। स्नेहा ने रूही की प्लेट में मिर्च के उन नन्हे टुकड़ों को देखा और मजाक उड़ाते हुए कहा, इतनी सी मिर्च तो अगर किसी के जख्म पर भी गिर जाए तो उसे फर्क न पड़े। पुफा, उनकी बातचीत पास खड़े एक व्यक्ति ने सुन ली और वह जोर से हंस पड़ा। उस हंसी ने रूही और स्नेहा को शर्मिंदा कर दिया। उन्हें याद आया कि वे अपने कमरे में नहीं बल्कि सार्वजनिक स्थान पर हैं। चलो जल्दी यहाँ से, कितनी शर्मिंदगी की बात है। स्नेहा ने रूही का हाथ पकड़ा और वहां से तेजी से भाग निकली। भागते भागते रूही चिल्लाई, भाई साहब, कल सुबह के लिए मेरे राइस नूडल्स बचाकर रखिएगा। अध्याय 7, चंदन की छोटी काष्ठ मछली। टप टप टप, पूरा ऑफिस कीबोर्ड के खड़कने की आवाज से गूंज रहा था। विजय कंप्यूटर स्क्रीन को एकटक निहार रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वह पलकें तक नहीं झपका रहा था। उसकी उंगलियों की हर तेज हरकत के साथ कंप्यूटर पर कोड की लाइनें तेजी से उभर रही थीं। उसके पीछे लोगों का एक घेरा जमा हो गया था, जिसमें लोकेश भी शामिल था। सब खामोशी से विजय के पीछे खड़े थे। वे सब जानते थे कि विजय क्या कर रहा है। वह तकनीकी बाधा जिसने उनके प्रोजेक्ट को इतने समय से रोक रखा था, शायद विजय उसे जल्द ही पार कर लेगा। एक बार यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाए तो उन्हें बोनस मिलेगा और फिर वे सुकून से अपने घर जाकर छुट्टियां मना सकेंगे। हर कोई अपनी सांसें रोके हुए था, इस डर से कि कहीं उनकी सांस की आवाज भी विजय की एकाग्रता में खलल न डाल दे। विजय ने आधे दिन से पानी की एक बूंद तक नहीं पी थी। उसके होंठ पूरी तरह सूखकर फट गए थे। अचानक उत्साह से भरा विजय बीच में ही जम गया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड के ऊपर बेजान होकर रुक गईं। सबके दिल की धड़कनें जैसे थम सी गईं। क्या ये एक और रुकावट है? लोकेश ने भी अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वे मंजिल के इतने करीब थे, फिर वह अचानक क्यों रुक गया? विजय ने खाली नजरों से लोकेश की ओर देखा। उसका पीला चेहरा पसीने से तरबतर था। लोकेश ने उसे दिलासा देने के लिए मुंह खोला, पर उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। पूरे ऑफिस में इतनी शांति थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। गुड़ अचानक आए आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। विजय ने अपने शोर मचाते पेट को सहलाया और झेपते हुए बोला, बॉस, मुझे भूख लगी है। क्या? विजय के पीछे खड़े लोगों का तो मानो खून ही सूख गया। मजाक कर रहे हो क्या? हम यहाँ तुम्हारे इतिहास रचने का इंतजार कर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि तुम्हें भूख लगी है।
यानी तुम इसलिए नहीं रुके कि तुम कहीं फंस गए थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे पेट ने आवाज दी। ये तो हद हो गई। हमें खामखा डरा दिया, सारी भावनाएं ही बेकार कर दी। लोकेश ने अपनी उसे थप्पड़ मारने की इच्छा को दबाया। तुमने सुबह भी ढंग से कुछ नहीं खाया था और आधा दिन बीत चुका है, भूख लगना तो लाजमी है। आकाश, जाओ विजय के लिए कुछ खाने को ले आओ। विजय ने अपने फटे होठों पर जबान फिराए और मुस्कुराया। जरूरत नहीं है सर, आप बस सुबह वाले बचे हुए राइस नूडल रोल्स दे दीजिए। सारा दिन उन्हीं का ख्याल मन में घूमता रहा है। अरे नहीं, लोकेश के तो जैसे हाथ पांव फूल गए। वह नूडल रोल तो वह खुद कब का चट कर चुका था, अब वह विजय के लिए कहां से लाए। अरे ऐसा है, वह सुबह वाले रोल तो अब तक एकदम ठंडे और अजीब से हो गए होंगे। बासी खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। तुम कुछ और खा लो। आकाश को बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मेरी तरफ से ट्रीट है। विजय ने तुरंत मना कर दिया। नहीं नहीं नहीं, अभी मेरा कुछ और खाने का मन नहीं है, मुझे बस चावल की वही सौंधी महक चाहिए। मुझे लगता है वह मेरे लिए लकीक लकीक है। अगर मैं उसे खा लूं तो मेरा अंदाजा है कि मैं अगले 2 घंटे में ये प्रोजेक्ट खत्म कर दूं। अब तक आकाश और बाकी सब पूरी तरह उलझन में थे। ये राइस नूडल रोल्स का क्या चक्कर है? कंपनी की कैंटीन में तो ऐसा कुछ नहीं मिलता। क्या विजय ने अपना कोई अलग इंतजाम कर रखा है? जैसे अचानक कुछ याद आया हो, विजय ने शक भरी नजरों से लोकेश को देखा और कहा, बॉस, कहीं आपने मेरे दफ्तर से बाहर रहने के दौरान मेरा हिस्सा तो नहीं खा लिया? लोकेश का चेहरा लाल हो गया, मानो वह रंगे हाथों पकड़ा गया हो। हालांकि विजय का अंदाजा सही था, पर क्या वह इसे मान सकता था? बिल्कुल नहीं। उसने शांत रहने का नाटक किया। तुम्हें पता है न कि मुझे भूख कम लगती है। तुमने जो मेरे लिए खरीदा था उसी से मेरा पेट भर गया था, भला मैं तुम्हारा हिस्सा कैसे खाता? वह काफी देर से बाहर रखा था, इसलिए मैंने उसे फेंकवा दिया। विजय को लोकेश पर अब भी भरोसा था, इसलिए वह मायूस होकर बैठ गया और थके हुए अंदाज में फिर से टाइप करने लगा। 1 मिनट पहले की तुलना में वह बिल्कुल बदला हुआ इंसान लग रहा था। सूंघ सूंघ। अचानक विजय की नाक फड़की और वह एकदम से ऐसे चमक उठा जैसे किसी खरगोश को गाजर दिख गई हो, और वह भागकर ऑफिस से बाहर निकल गया। सब लोग हैरानी से उस दिशा में देखते रह गए जहां विजय गायब हुआ था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है। तभी लोकेश की नाक में भी एक खुशबू आई, जिसमें झींगों की ताज़ा महक घुली हुई थी। सुबह की यादें तुरंत ताज़ा हो गईं और चावल का वह स्वाद फिर से उसकी जबान पर लौटने लगा। वाह, लाजवाब, मुझे भी उसकी याद आ रही है। तालियां बजाते हुए लोकेश ने कहा, वैसे भी छुट्टी का वक्त हो गया है, सब लोग मेरे साथ चलो। मैं तुम सबको कुछ बहुत ही लजीज खिलाने ले जा रहा हूं। अगर हम आज रात प्रोजेक्ट खत्म कर देते हैं तो इसे एडवांस में छोटी सी पार्टी समझो। अरे वाह, लोकेश सर की जय हो। चलो चलो जल्दी चलो। क्या विजय भी वही खाना ढूंढने गया है? लोकेश आगे आगे चल रहा था। उसे असल में नहीं पता था कि वे राइस नूडल रोल्स कहां से खरीदे गए थे, लेकिन ऑफिस से बाहर निकलते ही चावल की उस अनोखी महक ने उसका रास्ता साफ कर दिया। जब वे पार्क पहुंचे तो लोकेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। लोगों की एक बहुत लंबी कतार लगी हुई थी, बिल्कुल वैसी जैसे कोविड टेस्ट के समय हुआ करती थी। आकाश ने उत्सुकता से पूछा, सर, यह क्या है? इतनी लंबी लाइन क्यों? क्या फिर से कोई जांच हो रही है? पुरानी यादें ताज़ा हो गईं यार। अरे, वह देखो, वह विजय नहीं है क्या? सबने गौर से देखा तो लाइन के आखिर में विजय खड़ा था। उसका चमकता हुआ सिर ढलते सूरज की रोशनी को परावर्तित कर रहा था। लोकेश हंस पड़ा। चलो, हम भी लाइन में लग जाते हैं। आकाश ने थोड़ा निराश होकर कहा, सच में सर, आप हमें यहाँ नाश्ता कराने लाए हैं? लोकेश जोर से हंसा, सिर्फ इसलिए कि वह रेडी पर बेच रहा है, यह मत समझो कि खाना खराब होगा। क्या तुम्हें यहाँ तक खुशबू नहीं आ रही? एक और साथी, रोहन ने कहा, खुशबू तो आ रही है, पर सर की तरफ से ट्रीट अगर सड़क के खाने पर मिले तो थोड़ा अजीब लगता है। लोकेश अपने साथियों के साथ बहुत घुल मिलकर रहता था। उसने कहा, छोटा स्टॉल होने का मतलब यह नहीं कि स्वाद शानदार नहीं हो सकता। वरना क्या विजय पूरे दिन इसके बारे में बातें करता? मैं नहीं मानता, सड़क का खाना भला कितना अच्छा हो सकता है। लोकेश ने नकली गुस्से में कहा, ठीक है, फिर अपना पेट बचा कर रखो। जब विजय कोट पूरा कर लेगा तब मैं तुम सबको रोस्ट डक खिलाऊंगा। रोहन की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत तय किया कि जब तक वे रोस्ट डक नहीं खा लेते वह चावल का एक दाना भी नहीं छुएगा। विजय बड़ी बेचैनी से लाइन को देख रहा था। वह बार बार गर्दन उचकाकर देख रहा था कि लाइन कितनी लंबी है। उसे डर था कि कहीं उसकी बारी आने तक सब खत्म न हो जाए। अच्छी बात यह थी कि लाइन काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। मोहित इतना व्यस्त था मानो वह अकेले ही 10 लोगों का काम कर रहा हो। उसके दोनों हाथ हवा में तेज चल रहे थे। एक के बाद एक गर्मा गर्म नूडल रोल ग्राहकों को दिए जा रहे थे, जिससे उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह अच्छे पैसे कमा रहा था। और उससे भी बड़ी बात यह कि सिस्टम ने उसे एक और इनाम दिया था। डिंग, हिडन टास्क पूरा हुआ, मेहनती मधुमक्खी। टास्क इनाम, चंदन की छोटी काष्ठ मछली सफेद।
चंदन की छोटी काष्ठ मछली, इसकी आवाज धातु और रत्न की तरह मधुर है। इसकी हर दस्तक के साथ मूड पॉइंट्स एक अंक बढ़ जाते हैं। मूड पॉइंट्स जितने ज्यादा होंगे, इंसान का मिजाज उतना ही बेहतर होगा। ग्राहक की हर दस्तक पर होस्ट मोहित को दक्षिणा के रूप में एक निश्चित राशि प्राप्त होगी। प्रति ग्राहक अधिकतम सीमा तय है। अध्याय 8, सिर्फ इस हफ्ते। विजय आखिरकार स्टॉल के सबसे आगे पहुंच ही गया। उस लाजवाब खुशबू की एक लंबी और गहरी सांस लेते हुए विजय ने बिना देर किए कहा, भाई साहब, एक प्लेट झींगा खिचड़ी, एक झींगे वाले राइस नूडल और एक मीट वाले राइस नूडल लगा दो। जी जरूर, बस 1 मिनट। मोहित ने सहजता से वह चंदन की काष्ठ मछली स्टॉल पर रखी और अपने काम में जुट गया। विजय बड़े कौतुक से उस छोटी सी लकड़ी की मछली को देखने लगा जो अचानक उसके सामने आ गई थी, जिसकी लंबाई मुश्किल से 5 सेंटीमीटर रही होगी। वह गहरे भूरे रंग की छोटी मछली दिखने में काफी प्यारी थी और विजय उसे बजाने के अपने मोह को रोक नहीं पाया। अपने हाथों की खुजली को दबाते हुए विजय ने पूछा, भाई साहब, क्या मैं इसे बजा सकता हूँ? मोहित ने हाथ चलाते हुए फुर्ती से कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस धीरे से थपथपाएगा। उसने खुद भी अभी तक उसे नहीं बजाया था, लेकिन उसे लगा कि चंदन की लकड़ी काफी मजबूत होती है, एक बार बजाने से टूटेगी नहीं। मोहित की मंजूरी मिलते ही विजय ने सावधानी से छोटी मुंगरी पकड़ी और लकड़ी की मछली के चिकने सिर पर धीरे से दस्तक दी। टोक, एक बहुत ही साफ और सुरीली आवाज उसके कानों में गूंजी, जिससे विजय को महसूस हुआ कि उसका भारी और थका हुआ सिर अचानक से हल्का हो गया है। उसके बाद न जाने कैसे उसके दिमाग में कुछ पुरानी मजेदार यादें ताज़ा होने लगी, जिससे उसके होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। विजय का हाथ अब अनजाने में लगातार उस पर चोट करने लगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार। टोक 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 टोक। वह मधुर आवाज गूंजती रही और विजय के पीछे खड़े लोकेश और बाकी लोग भी अपनी गर्दनें उचकाकर देखने लगे। उस आवाज को सुनकर ही उन्हें बेहतर महसूस होने लगा था। जब तक मोहित ने राइस नूडल रोल्स की प्लेटें आगे नहीं बढ़ाईं, तब तक विजय ने बड़े बेमन से उस मुंगरी को नीचे रखा। लोकेश, जिसकी खुद इसे बजाने की बड़ी इच्छा हो रही थी, उसने देखा कि विजय पैसे देते समय अभी भी वहां खड़ा सुस्ती दिखा रहा है, तो उसने तुरंत उसे लाइन से बाहर धकेला। चलो चलो आगे बढ़ो, आज पैसे मैं दे रहा हूँ। जल्दी से आगे बढ़ते हुए लोकेश ने कहा, मेरे लिए भी एक मीट वाला, एक झींगे वाला और झींगा खिचड़ी लगा दो। मोहित ने बेबसी से कहा, माफ कीजिएगा सर, अब सिर्फ मीट वाले राइस नूडल ही बचे हैं। झींगे वाले नूडल और झींगा खिचड़ी सब बिक चुके हैं। मोहित का चेहरा भले ही बेबस दिख रहा था, लेकिन अंदर से वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसका स्टॉल लगे हुए अभी 1 घंटा ही हुआ था और 100 प्लेट झींगे वाले नूडल और 50 कप खिचड़ी खत्म हो चुकी थी, यहाँ तक कि मीट वाले नूडल्स की 100 प्लेटों में से भी शायद ही कुछ बचा था। मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो सिर्फ शाम की कमाई ही 1000 के पार पहुंच गई थी। दिन के 2000 से ऊपर की कमाई देखकर उसका दिल बाग बाग हो गया। ऊपर से सिस्टम ने उसे यह जो छोटा सा औजार काष्ठ मछली दिया था, उससे हर 10 बार बजाने पर उसे 1 रुपया मिल रहा था, जो दिन भर में अच्छी खासी अतिरिक्त कमाई जोड़ देता था। यह जिंदगी तो सच में मजेदार होती जा रही थी। लोकेश को थोड़ी ईर्ष्या हुई जब उसने विजय के हाथ में झींगे वाले नूडल और खिचड़ी देखी, पर उसके पास मीट वाले नूडल के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उसका ध्यान जल्दी ही उस छोटी लकड़ी की मछली की ओर चला गया। उसने मुंगरी उठाई और उसे बजाना शुरू किया। टोक 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 टोक। वह सुरीली आवाज फिर से गूंजी और लाइन में खड़े लोग गर्दनें तान तान कर उस छोटी मछली को देखने लगे। लोकेश जितना ज्यादा उसे बजाता, उसे उतना ही मजा आता। वह बजाते बजाते हंसने लगा, उसकी मुस्कान उसके कानों तक पहुंच रही थी। ये तो बहुत मजेदार चीज है, हा हा। भाई साहब, आपने ये कहाँ से खरीदी? मुझे भी एक लेनी है। मोहित मुस्कुराया, ये खानदानी चीज है, शायद ही बाजार में कहीं मिले। ये लीजिए, आपके मीट वाले नूडल्स। लोकेश ने नूडल्स लिए और विजय की तरह ही बड़े बेमन से मुंगरी नीचे रखी। जैसे ही वह लाइन से बाहर निकला, उसने आसपास देखा और पाया कि उसका साथी विजय वहां कहीं नहीं था। प्रश्नवाचक चिन्ह। गया कहाँ? मेरा जूनियर ऐसे अचानक कैसे गायब हो गया? ऐसा तो नहीं हो सकता कि वह हमारे इंतजार किए बिना सीधे ऑफिस चला गया हो। भले ही उसकी सोशल समझ EQ कितनी ही कम क्यों न हो, इतनी कम तो नहीं होनी चाहिए, है ना? लेकिन जब लोकेश ने ध्यान से देखा, तो वह सन्न रह गया। क्या विजय ने पहले ही सब कुछ नहीं खरीद लिया था? तो फिर वह दोबारा लाइन में क्यों खड़ा था? क्या ऐसा हो सकता है कि? लोकेश की आंखें चमक उठी और वह भी तेजी से जाकर दोबारा विजय वाली लाइन में लग गया। डॉट डॉट डॉट। मोहित बेबसी से विजय को दोबारा अपने सामने खड़ा देख रहा था। क्या चल रहा था ये? उसने तो पहले ही सब खरीद लिया था। विजय हंसा, भाई साहब, जो भी बचा कुचा है वही दे दीजिए, मैं तब तक बस इस लकड़ी की मछली को बजाना चाहता हूँ। ये कहते ही उसने फिर से मुंगरी उठाए और उसे थपथपाना शुरू कर दिया। मोहित ने अपनी खाली डाइनिंग कार की ओर देखा, उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास खुद के अलावा बेचने के लिए कुछ नहीं बचा है। तमाम ग्राहकों से माफी चाहता हूँ, आज के राइस नूडल रोल्स और झींगा खिचड़ी पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। शायद आप कल सुबह जल्दी आ सकें। मोहित की बात सुनकर कुछ लोग मायूस होकर लाइन से चले गए।
भाई साहब, क्या आप कल ज्यादा नहीं बना सकते? मैं सुबह भी आया था तब भी नहीं मिला, और आज शाम को इतनी देर इंतजार के बाद भी कुछ नहीं मिला। ये तो बहुत ज्यादती है। हाँ भाई, क्या आपको अपने खाने पर भरोसा नहीं है जो रोज इतना कम बनाते हो? भाई साहब, आप सुबह कितने बजे स्टॉल लगाते हैं? चाहे सुबह 5 बजे उठना पड़े, पर कल सुबह तो मैं एक प्लेट खाकर ही रहूंगा। मोहित ने जल्दी से जवाब दिया, मैं इस हफ्ते रोजाना सुबह 5 बजे और शाम को 5 बजे यही स्टॉल लगाऊंगा। आप सबका स्वागत है। लोकेश ने उस वाक्य में एक बात पकड़ ली। सुबह 5 और शाम 5 बजे तक तो ठीक था, लेकिन वह इस हफ्ते वाली बात सोचने वाली थी। इस हफ्ते का क्या मतलब? अगर वह इस हफ्ते यहाँ है, तो क्या इसका मतलब है कि वह अगले हफ्ते यहाँ नहीं होगा? क्या ये मालिक कोई घुमंतू दुकानदार है? मैंने तो यहाँ किसी नगर निगम की सख्ती के बारे में भी नहीं सुना। भाई साहब, क्या इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ इसी हफ्ते हवा सिंह पार्क में हैं और शायद अगले हफ्ते यहाँ न हो? मोहित थोड़ा हैरान हुआ, उसे लगा कि यह ग्राहक बातों की जड़ पकड़ने में काफी माहिर है। जी हाँ, मैं इस हफ्ते यहीं हूँ, पर अगले हफ्ते शायद यहाँ न रहूँ। विजय बेचैन हो गया और उसने लकड़ी बजाना भी बंद कर दिया। जगह क्यों बदलनी? यहाँ क्या बुराई है? मैं देख रहा हूँ कि आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ पल भर में बिक जाता है, फिर जाने की क्या जरूरत है? लोकेश ने आसपास देखा, थोड़ा नजदीक झुका और धीरे से फुसफुसाया, क्या दूसरे दुकानदार आपको परेशान कर रहे हैं? मोहित ने बेबसी और मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है, मुझे एक ही जगह ज्यादा समय तक रुकना पसंद नहीं है। मोहित ने जो कहा वह वास्तव में उसके मन के खिलाफ था। वह स्वभाव से काफी आलसी था, उसे खड़े रहने के बजाय बैठना और बैठने के बजाय लेटना ज्यादा पसंद था। अगर यह सिस्टम न होता, तो वह शायद एक ही जगह टिककर आराम से अपना स्टॉल चलाता। लेकिन सिस्टम नए नए टास्क और इनाम देता था, जिन्हें छोड़ना नामुमकिन था। अभी उसके पास 4 चीजें थीं, एक कन्वर्टिबल सेल्फ ड्राइविंग फूड कार्ट, बर्तनों का सेट, एक कूलर बॉक्स सफेद क्वालिटी और एक चंदन की काश्त मछली हरी क्वालिटी। ये सभी चीजें विज्ञान की समझ से परे थीं। पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, लेकिन ये चीजें अनमोल थीं। और अगर एक हरी क्वालिटी वाली लकड़ी की मछली में इतने चमत्कारी गुण हो सकते हैं, तो गोल्डन या पर्पल क्वालिटी वाली चीजें कितनी शानदार होंगी। अगर ये लकड़ी की मछली गोल्डन लेवल पर पहुंच जाए, तो क्या एक बार बजाने पर 100 रुपये मिलेंगे? तब तो खाना बेचना उसकी कमाई का सिर्फ एक छोटा हिस्सा रह जाएगा, और वह रईसी ठाठ के साथ जिंदगी के शिखर पर होगा। अध्याय 9, खजाना पेटी। किन्हान टेक्नोलॉजी के दफ्तर में अब राइस नूडल रोल्स की वही अनोखी सौंधी महक फैली हुई थी। लोकेश, विजय, आकाश और बाकी सभी लोग मजे से अपना खाना खा रहे थे। न जाने क्यों, उस रेडी वाले से राइस नूडल रोल्स खरीदने के बाद उन्हें बहुत बेहतर महसूस हो रहा था और हर कोई काफी रिलैक्स तनाव मुक्त हो गया था। जब लोग तनाव मुक्त होते हैं, तो उनकी भूख बढ़ जाती है। देखते ही देखते राइस नूडल रोल्स की एक एक प्लेट गायब हो गई। आकाश ने अपने अब भी गुड़गुड़ाते पेट को सहलाया और स्वाद को याद करते हुए बोला, अरे यार, मैं बहुत उतावला हो गया था, मैंने सिर्फ एक ही प्लेट ली। ये राइस नूडल रोल तो सीधे मेरी जबान पर बस गया है, ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। लोकेश ने नूडल रोल का एक टुकड़ा उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, इस छोटे से नाश्ते को कम मत समझो। ये सच में बनाने वाले के हुनर की परीक्षा लेता है। देखो कैसे ये रेशम जैसा कोमल और पतला नूडल रोल मुंह में जाते ही घुल रहा है, और इसमें चावल की कितनी बेहतरीन खुशबू है। ऊपर से यह हल्का नमकीन और थोड़ा मीठा सॉस, ये सच में आपको अंदर से एक गर्माहट का एहसास देता है। अपनी बात पूरी करने के बाद उसने नूडल रोल का आखिरी टुकड़ा मुंह में रखा, 2-3 बार चबाया और सॉस का एक बड़ा घूंट भरा। वह लजीज स्वाद उसके मुंह में पूरी तरह फैल गया, जिससे उसका मन किया कि वह बस संतुष्टि के साथ अपनी आंखें बंद कर ले। आकाश बड़ी ललचाई नजरों से विजय की ओर देख रहा था। बाकी सबने भी लगभग उतनी ही तेजी से अपनी इकलौती प्लेट खत्म कर ली थी, लेकिन विजय थोड़ा चालाक निकला, उसने अपने लिए 2 प्लेटें खरीदी थीं और साथ में झींगा खिचड़ी का एक आखिरी कप भी। इस वक्त वह झींगे वाले नूडल का एक निवाला लेता और फिर झींगा खिचड़ी का एक बड़ा घूंट भरता। विजय ने खिचड़ी का एक भरपूर घूंट लिया, फिर नूडल रोल का एक टुकड़ा मुंह में डाला। वह गाढ़ी खिचड़ी और नरम नूडल रोल्स आपस में मिल गए, और मोतियों जैसे चावल के दानों के साथ झींगे के बड़े टुकड़ों का वह गहरा सौंधा स्वाद पाकर विजय एक पल के लिए भूल गया कि वह कहाँ है। अचानक विजय की नजरें तेज हुईं, उसके हाथों ने फुर्ती से अपनी प्लेट पकड़ी और एक ही झटके में अपना शरीर घुमाकर डिश को सुरक्षित कर लिया। जहां पहले वह प्लेट रखी थी, ठीक उसके ऊपर आकाश का कांटा चॉपस्टिक हवा में अजीब तरह से तैर रहा था। आकाश झेंपते हुए मुस्कुराया, ही विजय भाई, क्या मुझे वह झींगे वाला एक टुकड़ा चखने दोगे? एक प्लेट से तो मेरा पेट भी नहीं भरा। विजय फुफकारा, सोचना भी मत, अगर खाना है तो कल सुबह खुद जाकर ले लेना। ये तो मेरे लिए भी कम पड़ रहा है। अभी वह बोल ही रहा था कि विजय को अपने हाथ में प्लेट का भार थोड़ा कम महसूस हुआ। उसने मन ही मन कहा, अरे नहीं, और तेजी से पीछे मुड़ा। पीछे मुड़ते ही उसने देखा कि लोकेश के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी और उसके हाथ में झींगे वाले नूडल का आखिरी टुकड़ा था।
लोकेश खिलखिलाया और उसने वह टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। चूंकि मैं बॉस हूं तो मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि यह झींगे वाला रोल आखिर कैसा है ना। आज दफ्तर का माहौल असाधारण रूप से हल्का था, पिछले कुछ दिनों वाली उदासी कहीं नजर नहीं आ रही थी। विजय को अब उस उलझे हुए कोड को सुलझाने का पूरा भरोसा था। कंप्यूटर के सामने दोबारा बैठते ही वह किसी ऐसे सेनापति जैसा लग रहा था जो दुश्मन के राजा को हराने ही वाला हो। कीबोर्ड पर उसकी उंगलियां किसी तलवार की तरह चलने लगीं और उसने कोड की उस उलझन पर दोबारा हमला बोल दिया। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। समय बीतता गया और विजय के चेहरे की खुशी बढ़ती गई, जब तक कि हो गया। हा, हो गया। अरे बाप रे, विजय भाई तुम तो छा गए। विजय भाई हमारे ऑफिस के असली बाजीगर हैं। लोकेश सर, जल्दी मालिक को फोन लगाओ, मुझे आज शाम तक छुट्टियों की मंजूरी चाहिए। मैं अभी ट्रेन का टिकट बुक कर रहा हूँ। अगर उस खड़ूस मैनेजर ने मुझे त्योहार से पहले वापस बुलाया तो मैं उसे देख लूंगा। वैसे एक समस्या अब भी है, आकाश ने दबी आवाज में कहा। सच कहूं तो मेरा मन उन राइस नूडल रोल से भरा नहीं है। उस दुकानदार ने कहा था कि वह यहाँ सिर्फ एक हफ्ते के लिए है, फिर साल के अंत तक वह चला जाएगा। अगर मुझे ये स्वाद दोबारा नहीं मिला तो मुझे लगता है कि मेरी नींद उड़ जाएगी। जश्न मनाती भीड़ एक पल के लिए ठिठक गई, सब अपने होंठ चाटने लगे जिन पर अब भी उस सॉस का स्वाद बाकी था। बात तो सही है, घर पर तो वही भारी भरकम खाना मिलेगा, पर ये नूडल रोल्स कहाँ मिलेंगे। और वह छोटी लकड़ी वाली मछली, उसे बजाने के बाद आज मैं अंदर से एकदम तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ। अगर वह दोबारा नहीं मिली तो मैं क्या करूँगा। सब एक दूसरे को उलझन में देखने लगे। क्यों ना हम कल पूरा दिन सिर्फ राइस नूडल रोल्स ही खाएं। डॉट 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 मोहित अब खुशी खुशी अपनी कमाई गिन रहा था, जो कुल 2379.8 रुपये थी। मीट वाले नूडल्स की 100 प्लेटों से 1000 रुपये, झींगे वाले नूडल्स की 100 प्लेटों से 1200 रुपये और झींगा खिचड़ी की 50 सर्विंग से 150 रुपये आए थे। बाकी के 29.8 रुपये शायद उस चंदन की काष्ठ मछली को बजाने वाली दक्षिणा से आए थे। हालांकि यह रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन ये सोचकर कि यह सब सिर्फ एक दिन में कमाया गया है, उसे बहुत गर्व महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे उसने सुबह एक बीज बोया था और शाम तक न केवल वह पेड़ बन गया, बल्कि रसीले लाल फलों से लद भी गया। उसने कुछ फुटकर पैसे सामान और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए अलग रखे और बाकी के 2000 रुपये कल दोपहर अस्पताल भेजने के लिए बचा लिए। उसके छोटे चाचा की हालत अब काफी स्थिर थी, बस ट्यूमर निकालने के लिए ऑपरेशन की फीस का इंतजार था। सुबह उसने नस के लिए भी 200 रुपये खर्च किए थे। अगर इसी तरह खर्च होता रहा तो ऑपरेशन के पैसे कभी जमा नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर ने कुल खर्च लगभग 2 लाख रुपए बताया था और उसके चाचा की सारी जमा पूंजी सिर्फ 50,000 रुपये थी, यानी मोहित को 1,50,000 रुपये और जुटाने थे। लेकिन वह कुल खर्च था जिसमें ऑपरेशन के बाद की देखभाल भी शामिल थी। अकेले ऑपरेशन की फीस 50,000 रुपये थी। पहले वह ऑपरेशन के बाद की पोषक खुराक और दवाओं के खर्च के डर से हिचकिचा रहा था, लेकिन कल उसने डॉक्टर से इस बारे में बात करने का फैसला किया। आखिर ऑपरेशन तय करने में भी समय लगता है और उतने दिनों में वह और पैसे बचा लेगा। आज उसने सच में दिन भर कड़ी मेहनत की थी, बिना किसी बिजली के उपकरण के राइस नूडल रोल्स बनाना सच में थकाने वाला काम था। यहाँ तक कि चावल का घोल भी उसने पत्थर की छोटी चक्की से पीसा था। जबरदस्त थकान उसे घेरने लगी और उसकी पलकें भारी होकर आपस में चिपकने लगीं। डिंग, ऑटो सिस्टम सक्रिय। होस्ट ने खुद 100 सर्विंग मीट राइस नूडल्स, 100 सर्विंग झींगा राइस नूडल्स और 50 सर्विंग झींगा खिचड़ी तैयार की। 250 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले, वर्तमान स्तर LV4। इस बार मोहित ने खुद को काम करते हुए नहीं देखा, बल्कि वह एक सपने जैसी अवस्था में था। सपने में एक छोटे कद के बुजुर्ग थे जो जवान मोहित को कंधे से पकड़कर भीड़भाड़ वाली सड़कों पर घूम रहे थे। डिंग, ऑटो सिस्टम समाप्त। 200 सर्विंग मीट राइस नूडल्स पूरे हुए। 200 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले, वर्तमान स्तर LV7। 200 सर्विंग झींगा राइस नूडल्स पूरे हुए। 200 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले, वर्तमान स्तर LV8। 150 सर्विंग झींगा खिचड़ी पूरी हुई। 150 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले, वर्तमान स्तर LV10। उपलब्धि पूरी हुई, शुरुआती स्तर पार। वर्तमान चरण, आगे बढ़ता हुआ खिलाड़ी। अपग्रेड के लिए आवश्यक अनुभव बढ़कर 1000 अंक हुआ। इनाम प्राप्त हुआ, खजाना पेटी। सफेद खाना बेचने से होने वाली कमाई में स्थायी रूप से 10% की बढ़ोतरी। अध्याय 10, भाई, गैंग यहाँ है। मोहित ने बड़ी उत्सुकता से अचानक सामने आए उस कार्डबोर्ड बॉक्स खजाना पेटी को उठाया और फिर से देखा। चाहे आप इसे कितनी भी बार देखें, यह एक साधारण कार्डबोर्ड बॉक्स ही दिखता था, लेकिन इसका प्रभाव अविश्वसनीय था। मेरे वर्तमान मुनाफे के हिसाब से हर दिन लगभग 200 रुपये बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के बढ़ जाएंगे, जो कि मेरे पिछले जीवन के वेतन का एक अच्छा हिस्सा जोड़ने जैसा है। अगर मैं दिन में 5000 की बिक्री करता हूं, तो वह 5500 हो जाएगी, और अगर 10,000 की बिक्री हुई, तो क्या वह 11,000 नहीं होगी? वाह! अपने मुंह में आने वाली लार को पोंछते हुए मोहित का दिल उत्साह से भर गया। सिस्टम का ये टास्क हर हाल में पूरा करना ही होगा, इनाम वाकई जबरदस्त है।
जोश से भरे मोहित ने जल्दी से कूलर बॉक्स, खजाना पेटी और चंदन की काष्ठ मछली को अपनी डाइनिंग कार पर लादा, उस पर सवार हुआ और घर से बाहर निकल पड़ा। कड़कड़ाती ठंडी हवा उसके शरीर से टकरा रही थी। भारी ऊनी ओवरकोट पहनने के बावजूद मोहित को काफी ठंड लग रही थी। ऐसा नहीं था कि मोहित और उसके चाचा एक अच्छी जैकेट नहीं खरीद सकते थे, बस यह ओवरकोट ज्यादा टिकाऊ और सस्ता था। आछून एक जोरदार छींक के बाद मोहित ने आह भरी और कहा, खुली गाड़ी कन्वर्टिबल का मजा तो है, पर सर्दियों में ये जानलेवा है। पता नहीं कब ये पूरी तरह से बंद फूड ट्रक में अपग्रेड होगी। मोहित को उम्मीद थी कि इस हफ्ते के टास्क पूरे करने के बाद सिस्टम उसकी गाड़ी को अपग्रेड कर देगा। अगर यह सीधे एक वैन या चलते फिरते घर में बदल जाए तो मजा ही आ जाएगा। वरना अगर अगली बार किसी दूर की जगह का टास्क मिला तो वहां तक जाने का पेट्रोल का खर्चा ही बहुत हो जाएगा। साथ ही रहने की भी चिंता होगी, रोज सड़क पर सोना तो मुमकिन नहीं है ना। अगर एक बड़ा ट्रक या वैन हो तो ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मोहित आज थोड़ा जल्दी आ गया था। यहाँ तक कि पराठे बेचने वाली शीला आंटी भी अभी नहीं पहुंची थी। अपने पुराने स्थान पर स्टॉल लगाते हुए मोहित ने खुद के खाने के लिए राइस नूडल रोल की एक प्लेट तैयार की। तभी थोड़ी दूरी पर एक हट्टा कट्टा आदमी दिखाई दिया, जिसकी बाहें उसकी टांगों जितनी मोटी थीं। उसके हाथ में एक सेल्फी स्टिक थी। वह चलते हुए लाइव स्ट्रीम कर रहा था। क्यों दोस्तों, आप दिल्ली के स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में जानना चाहते थे ना? आज मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। हम नाश्ते के स्टॉल से शुरू करेंगे, देखते हैं आज किसकी किस्मत चमकती है और कौन सा दुकानदार आज मेरी अर्ली शिफ्ट का गवाह बनेगा। वह आदमी गैंग भाई के नाम से मशहूर था और ताज्जुब की बात यह थी कि इतनी सुबह ही 10,000 से ज्यादा लोग उसे लाइव देख रहे थे। उसके दर्शक काफी सक्रिय थे और लगातार कमेंट्स कर रहे थे। गैंग भाई बहुत सख्त हैं, उनकी सुबह वाली सीरीज सबसे बेस्ट होती है। गैंग भाई का पेट तो कुआं है, उनका एक बार का खाना मेरे 10 दिन के बराबर है। गैंग भाई का एक ही मंत्र है, सब साफ करो, जहां ये पहुंचते हैं वहां का पूरा स्टॉल खाली हो जाता है। गैंग भाई जोर से हंसा, आज मैं थोड़ा जल्दी निकल आया हूं, आप देख सकते हैं सड़कें खाली हैं। अरे वहां एक छोटा भाई इतनी जल्दी स्टॉल लगा रहा है, चलो देखते हैं। गैंग भाई ने पार्क के गेट पर मोहित को देख लिया था और सीधा उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, लाइव स्ट्रीम देख रहे लोगों को मोहित साफ दिखने लगा। ओह, ये लड़का तो काफी हैंडसम है ना? हे भगवान, क्या दिल्ली में कंपटीशन इतना बढ़ गया है? ये तो अपनी शक्ल से ही पैसे कमा सकता था, पर बेचारा स्टॉल चला रहा है। गैंग भाई ने भी मोहित को गौर से देखा। लड़का वाकई में सुदर्शन है, इसे देखकर मुझे अपने जवानी के दिन याद आ गए। और देखिए, यह आजकल के चॉकलेटी लड़कों जैसा नहीं, बल्कि काफी गठीला और मर्दानी शख्सियत वाला लग रहा है। बात करते हुए वह मोहित के स्टॉल तक पहुंच गया। मोहित की साफ और ईमानदार आंखें देखकर गैंग भाई मुस्कुराया और बोला, भाई साहब आप तो बड़े जल्दी आ गए। मोहित ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, जल्दी सोया था तो जल्दी नींद खुल गई, इसलिए चला आया। गैंग भाई खिलखिलाकर हंसा, जैसा कि कहा गया है, जो जल्दी जागता है वही पाता है। आपकी मेहनत देखकर लगता है कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। वैसे कब से यह काम कर रहे हो? मोहित ने कहा, कल ही शुरू किया था, आज दूसरा दिन है। गैंग भाई ने डाइनिंग कार पर राइस नूडल रोल का बोर्ड देखा और हंसा, मैं पहले दक्षिण भारत और कोस्टल इलाकों में गया हूँ, वहाँ ये राइस नूडल रोल्स काफी मशहूर हैं। मुझे दिल्ली में रहते हुए 10 साल हो गए, पर यहाँ इनका स्टॉल कभी नहीं देखा। सच कहूँ तो मुझे उस स्वाद की बहुत याद आती है। लगता है आज मेरी किस्मत अच्छी है। स्नेहा, जो गैंग भाई की बहुत बड़ी प्रशंसक थी, वह भी ये लाइव देख रही थी। ये पहली बार था जब वह इतनी जल्दी उठी थी। सच तो यह है कि वह पूरी रात सोई ही नहीं थी। उसे कल रात वाले राइस नूडल रोल्स इतने पसंद आए थे कि उसके बाद उसे कुछ और अच्छा ही नहीं लग रहा था। जैसे ही उसने देखा कि गैंग भाई मोहित के स्टॉल पर पहुंच गए हैं, वह दंग रह गई। अरे नहीं, गैंग भाई वहां पहुंच गए। अब तो सब साफ वाली आंधी आएगी। गैंग भाई की लाइव स्ट्रीम में कमेंट्स की बाढ़ आ गई थी। स्नेहा का कमेंट कहीं छिप गया। उसने तुरंत कपड़े पहने और घर से बाहर की ओर दौड़ी। इधर गैंग भाई मोहित से गप्पे लड़ाते हुए अपने नूडल्स का इंतजार कर रहा था। छोटे भाई, तुम काफी कम उम्र के लगते हो, ये काम करने का ख्याल कैसे आया? मोहित हंसा, मुझे ये काम अच्छा लगता है, कोई बॉस ऊपर चिल्लाने वाला नहीं है, अपनी मर्जी के मालिक हैं। मिर्च डालूं? हाँ, थोड़ी ज्यादा डालना। मोहित की फुर्ती और सफाई देखकर गैंग भाई ने तारीफ की। भाई कह रहा है कि कल ही शुरू किया है, पर इसके हाथ किसी पुराने खिलाड़ी की तरह चल रहे हैं। जैसे ही उसे प्लेट मिली, उसने एक भाप निकलता हुआ टुकड़ा कैमरे के सामने किया। दिखने में तो ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मैंने पुराने और मशहूर रेस्टोरेंट्स में खाए हैं। और सबसे बड़ी बात, उसने 2 टुकड़ों को साथ रखा, वे बिल्कुल एक ही नाप के कटे हुए थे। इनकी कटिंग ऐसी है जैसे किसी स्केल से नापकर काटी गई हो। लाइव देख रहे लोगों को वह गर्मा गर्म डिश बहुत ही लजीज लग रही थी। गैंग भाई, प्लीज इसे कैमरे से दूर करो, अभी तक सोकर नहीं उठे और भूख लग गई है। गैंग भाई, प्लीज पूरा स्टॉल खत्म मत करना, मैं बस पहुंचने ही वाली हूं।
स्नेहा की पुकार एक बार फिर दर्शकों के शोर में दब गई। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक के जरिए उपलब्ध है, उसे अभी ज्वाइन करें ताकि आपको मिले सबसे पहले अपडेट्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट। आपका सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनें।